जूते घिस गए पर मिला नहीं, और मिल गया बिना किसी मेहनत के। मैंने सोचा था कि 100 साल की तपस्या के बाद एक बार पागल होने पर यह जीवन बेकार हो गया। सोचा नहीं था कि नींद में ही एक बूंद रक्त मेरा गोल्डन कोर अपने आप बन गया। अब से मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, आसमान के नहीं। मर जा तू। कौन है जो मुझ पर हमला कर रहा है? तीसरे दादाजी, तीसरे दादाजी, तीसरे दादाजी, आप आखिरकार जाग गए। आज मैं तुम सबको ऊपर भेज दूंगा। बूढ़े निकम्मे, झाओ परिवार के मामले में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीना नहीं चाहते? झाओ परिवार? कौन सा झाओ परिवार? कई साल पहले झाओ परिवार के मुखिया झाओलिन ने अपनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स के दम पर पूरे मार्शल आर्ट्स जगत को एकजुट किया और नान प्रांत में अपनी जड़ें जमा ली। झाओ परिवार, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। झाओलिन? वही लड़का जो पहले मेरे सामने कुत्ते की तरह झुकता था, है ना? तुम? मुझे लगा नहीं था कि वह भी इतना शक्तिशाली हो जाएगा। बस अफसोस है कि उस समय मैं दुनिया के उत्थान और पतन में व्यस्त था। मैंने उसे सिर्फ मार्शल आर्ट सिखाई, ज्ञान नहीं दिया, उसे जंगली रूप से बढ़ने दिया। यह मेरी गलती है। अरे बूढ़े, जब मेरे झाओ परिवार के मुखिया ने अपना वंश स्थापित किया था, तब शायद तुम्हें गटर के कीड़े थे। उनकी इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है आज तुम्हारी मौत निश्चित है। अडियल, जाकर झाओलिन को बता देना अपने कुत्तों को संभाल कर रखे, उन्हें यूं ही बाहर लोगों को काटने के लिए न छोड़े, वरना मुझे लू यांग को कोई आपत्ति नहीं होगी खुद जाकर उसके घर की सफाई करने में। तुम मुझे देख लेना। दफा हो जाओ। शियाओ शुन? नहीं, गलत। शियाओ शुन इतना सुंदर नहीं था। तुम कौन हो? तीसरे दादाजी, मेरा नाम लू दोंगलियांग है। मैं लू शुन का बेटा हूं। शियाओ शुन का बेटा? तीसरे अंकल, आपने फिर शराब पी ली? शियाओ शुन, आओ। सोचा नहीं था कि वह छोटा बच्चा आज इतना बड़ा हो गया है। तो शियाओ शुन, नहीं, तुम्हारे पिताजी कहां हैं? मेरे पिताजी 5 साल पहले ही चल बसे। 5 साल पहले? तो फिर तो मैं कितने समय से बेहोश था? पूरे 50 साल। 50 साल? नहीं, सांसारिक शोर मेरी साधना में बाधा डाल रहा है। मुझे अपने मन को स्थिर रखना होगा। सोचा नहीं था जब मैं साधना कर रहा था तो अचानक बाधा आने से मेरी ऊर्जा पलट गई और इस बेहोशी में पूरे 50 साल बीत गए। लू शुन से आखिरी बार भी नहीं मिल भी नहीं पाया। जो भी हो तीसरे दादाजी, आप अब ठीक हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं अभी जाकर खाना बनाता हूँ। अरे नहीं, मैं 2 सब्जियां खरीदने जाता हूँ। हम जश्न मनाएंगे। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ समय पहले जब मैं डिलीवरी कर रहा था तो गलती से गिर गया था। मुझे देखने दो। तीसरे दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? तीसरे दादाजी,
आप क्या कर रहे हैं? तुम कोशिश करो। मेरा हाथ सच में ठीक हो गया है। तीसरे दादाजी, मुझे नहीं पता था कि आपके पास ऐसी दिव्य शक्ति है। ये तो चमत्कार है। तीसरे चाचा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा आपकी बाकी की जिंदगी मैं आपका ख्याल रखूंगा। ठीक है। हाँ, तीसरे दादाजी ने तुम्हें परेशान किया। तीसरे दादाजी, आप ये क्या कह रहे हैं? जैसा कि कहावत है, घर में एक बुजुर्ग होना एक खजाने जैसा है। आपका जागना एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। क्या आपके पास कलम और स्याही है? मैं आपके लिए कलम और स्याही लाता हूं। जाओ। तीसरे दादाजी, आप ये क्या कर रहे हैं? इस इलाके में सबसे बड़ी प्राचीन वस्तुओं की दुकान कहाँ है? प्राचीन वस्तुओं की दुकान? हाँ। ओहो, हाँ, प्रांतीय राजधानी में एक है, एक पुराना मोहरे की दुकान जिसे लांग्या पवेलियन कहा जाता है। कहा जाता है कि यह नए लोगों के समय में खोला गया था और इसकी लगभग 100 साल पुरानी कहानी है। लांग्या पवेलियन? सर, अगर आपने पैसे देकर गारंटी नहीं दी होती तो मैं कभी नहीं कर पाता। इस लांग्या पवेलियन को बनाए रखना। सर, आपके पुनर्जन्म के लिए धन्यवाद। मैं इसका बदला नहीं चुका सकता। यह लांग्या पवेलियन का पवेलियन मास्टर टोकन है। इस टोकन को धारण करें और कोई भी पवेलियन सदस्य अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसे वहीं रख दो। ठीक है। तुम्हारी इस सच्ची निष्ठा को देखकर मैं, यह बूढ़ा, अपनी पूंजी लगाकर तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा लांग्या पवेलियन इस अशांत समय में सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद सर। ठीक है, लांग्या पवेलियन ही चलते हैं। अरे तीसरे दादाजी, कहीं आपने कोई पारिवारिक विरासत तो नहीं बचा रखी? अरे तीसरे दादाजी, रुकिए। क्या आप सच में कुछ बेचने जा रहे हैं? पर हमारे पास बेचने के लिए क्या है? बेशक, प्रसिद्ध वस्तुएं और दुर्लभ संग्रह। कौन सी प्रसिद्ध वस्तुएं और दुर्लभ संग्रह? तीसरे दादाजी, कहीं आप उसी की बात तो नहीं कर रहे जो आपने लुश शब्द लिखा था? तुम काफी होशियार हो। अरे मेरे तीसरे दादाजी, आप ये क्या? दोंगलियांग भाई, रोशी, रोशी, बहुत समय बाद मिले। दोंगलियांग भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तीसरे दादाजी के साथ कुछ बेचने आया हूँ। तीसरे दादाजी, आप जाग गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोंगलियांग भाई, मैं पहले आपकी बहुत चिंता कर रही थी। डोंगलियांग, ये लड़की कौन है? तीसरे दादाजी, मेरा नाम रोशी है। मैं दोंगलियांग भाई के साथ हम बचपन से साथ पले बड़े हैं। अरे तीसरे दादाजी, क्या आपके शरीर में कहीं और तकलीफ है? हाँ हाँ, ये बूढ़ा आदमी एकदम तंदुरुस्त है। बेटी, तुम बहुत नेक दिल हो। अरे हाँ तीसरे दादाजी, आप लांग्या पवेलियन क्यों आए हैं? क्या कोई अच्छी चीज बेचने की तैयारी है? बेशक, एक सुलेख कलाकृति। सुलेख कलाकृति? हम लांग्या पवेलियन में गिरवी रखी जाने वाली सुलेख कलाकृतियां, उनकी कीमत करोड़ों में होती है। लू दोंगलियांग भाई, आप तो छुपे रुस्तम निकले। सोचा नहीं था, आप तो तीसरी पीढ़ी के अमीर निकले। तीसरे दादाजी, क्या हम ये मजाक बंद कर सकते हैं? रोशी, तीसरे दादाजी अभी जागे हैं। शायद उनका दिमाग अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। तुम उनके साथ मजाक मत करो। ये मजाक कैसे हो सकता है? तीसरे दादाजी के पास कोई अनमोल चीज है, उसे बेचना बहुत सामान्य बात है। भले ही ये लांग्या पवेलियन उसकी कीमत न पहचान पाए, कोई बात नहीं, मैं उसे खरीद लूंगी। तीसरे दादाजी, कितने पैसे? आप कीमत बताएं। रोशी, ये ठीक नहीं होगा। तुम बेटी जांग बुजियान की तरह हो, तुम्हारा इरादा कुछ और है। क्या तलवारबाजी? क्या पेगोंग?
अरे तुम लड़के, लगता है तुमने पढ़ाई ठीक से नहीं की। इस वाक्य का मतलब। अरे तीसरे दादाजी यहाँ खड़े क्यों हैं? चलो अंदर चलते हैं। चलो चलो चलो। चलो। वाह, सच में दाशिया में मशहूर लांग्या पवेलियन है। कितना शानदार है। लांग्या पवेलियन, इसे दूत सांगवे महोदय ने बनाया था। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है, तभी आज यह मुकाम हासिल हुआ है। जिनवाओ मंच उस तरफ है। तीसरे दादाजी, चलो वहां चलते हैं। हाँ। लियू मैडम, आपका यहां आना पहले क्यों नहीं बताया? माफ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई। ली मैनेजर, आप बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मैं इस बार अपने तीसरे दादाजी के साथ आई हूँ एक स्याही की कलाकृति की पहचान कराने। तो लियू मैडम के तीसरे दादाजी हैं, माफ कीजिएगा। आप जो कलाकृति लाए हैं वह जरूर कोई अनमोल खजाना होगी। ठीक है, मैं खुद इसे पहुंचा देता हूं। हमारे पवेलियन मास्टर को इसका मूल्यांकन करने दें। ठीक है, ठीक है। बुजुर्ग, आप निश्चिंत रहें। हमारे पवेलियन मास्टर दाशिया के सबसे बेहतरीन मूल्यांकन करता है। वह आपको निश्चित रूप से सबसे उचित मूल्य देंगे। आप लोग आराम से देखें, मैं अभी पीछे जाकर रिपोर्ट करता हूं। तो ली मैनेजर, आपका धन्यवाद। ल्यूरोसी, बाहर निकल। यह कौन है इतना घमंडी? धीरे बोलो, यह लियू परिवार समूह का बेटा है, लियू ली। लियू ली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? बेशक मैं आया हूँ तुम्हें पकड़ने। बेशर्म औरत, दिन दहाड़े जाओ शाओ से छिप कर यहाँ किसी लड़के से मिल रही हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ या नहीं, यह तुम खुद जानती हो। लियू रुओशी, अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से झाओ शाओ से माफी मांगो और साथ ही लियू परिवार समूह के सीईओ का पद मुझे दे दो। लियू ली, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम इतनी बेताब क्यों हो? मुझे बेचने के लिए, लियू परिवार की विरासत हथियाने के लिए अब अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें इंसानों की बात समझ नहीं आती? निकल जाओ। तुम जैसे गंवार की हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? डोंग लियांग भाई, मौत को दावत दे रहा है। पवेलियन मास्टर एक कलाकृति है, मैं चाहता हूं आप खुद देखें। क्या अच्छी चीज है जो तुम्हें खुद यहाँ तक आना पड़ा? ये लियू ग्रुप के लियू रुओशी और उनके तीसरे दादाजी ने मूल्यांकन के लिए लाई है। तुम भी अब और ज्यादा जल्दबाज होते जा रहे हो। ये कलाकृति तो छोड़ो, इसकी तो बुनियादी फ्रेमिंग भी नहीं हुई है। बताओ किस राजवंश की कलाकृति आजकल के शुआन पेपर पर होगी? पर यह आखिर लियू रुओशी के तीसरे दादाजी हैं। लियू परिवार का सम्मान करना होगा, लेकिन लांग्या पवेलियन के नियम भी कोई मजाक नहीं है। ऐसा करो, बस कुछ दसियों हजार का अनुमान लगा दो, बस औपचारिकता पूरी हो जाए। जाओ, मुझे अपनी असली चीजें देखने में परेशान मत करो। जी पवेलियन मास्टर। सुलेख में दैवीय शक्ति है। एक अक्षर से सभी प्राणी बनते हैं। यह कैसे संभव है? छोटू जी, क्या बात है? पर दादाजी, मुझे एक सुलेख मिला है। उसकी लिखावट दिव्य है। एक अक्षर में ही पूरी दुनिया समाई है। दिलचस्प है, क्या लिखा है? लू, दो, मुंह वाला लू। जल्दी से मुझे एक तस्वीर भेजो। ये सर की लिखावट है, ये सर की लिखावट है। सर, आखिरकार मुझे आपकी खबर मिल ही गई। छोटू जी सुनो, यह लिखावट सर की अपनी है। वह अभी लांग्या पवेलियन में ही है। तुम तुरंत जाओ और उन्हें ढूंढो। जैसे तुम मेरी सेवा करती हो वैसे ही सर की भी सेवा करो, उनकी हर मांग पूरी करो। याद रखना, हर मांग जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सर, पर दादाजी, क्या आप उसी सर की बात कर रहे हैं जिन्होंने उस समय लांग्या पवेलियन की स्थापना में मदद की थी? लू सर की? बिल्कुल, जल्दी जाओ। पर दादाजी, मैं उन्हें कैसे संबोधित करूं? सर का नाम है
लू, चुन, यंग। दोंगलियांग भाई, अभी क्या हुआ? वाह, वो अपने आप बाहर कैसे उड़ गया? ओ तुम छोटे कमीने, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मैंने तो कुछ नहीं किया। तीसरे दादाजी, ये आप थे। हम्फ, बदतमीज लड़के, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें मारूं तो क्या? मैं तुम जैसे लोगों को ही मारता हूं जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते। बहुत अच्छे, देखता हूं तुम कब तक अकड़ते हो। सब उस पर टूट पड़ो, उसे खत्म कर दो। बस करो ल्यूली, दादाजी बिस्तर पर बीमार पड़े हैं और तुम उनकी सेवा करने के बजाय सिर्फ उत्तराधिकार के बारे में सोचते हो। क्या तुम्हें जरा भी इंसानियत नहीं बची? मैं लियू परिवार का इकलौता पुरुष सदस्य हूं। यह पद तुम्हें देना ही होगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। और तुम दोनों जो इस निकम्मी का साथ दे रहे हो, मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। मुझे याद है लांग्या पवेलियन का पहला नियम है कि पवेलियन के अंदर लड़ाई झगड़ा सख्त मना है। क्या यह नियम सिर्फ दिखावा है या फिर एक बार शक्तिशाली लोगों से जुड़ने के बाद लांग्या पवेलियन की रीढ़ की हड्डी भी नरम पड़ गई है? ये नियम तो जड़ है, इंसान तो जिंदा है। ये लियू साहब कौन है? तुम जैसे कुछ आम लोग क्या पवेलियन के नियमों से हमें दबाने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल सही। सोचा नहीं था लांग्या पवेलियन इतना चापलूस होगा। अगर पहले पता होता तो मैं दुत सांग्वे को कभी फंड नहीं देता। ये बेकार का लांग्या पवेलियन क्यों खोलता? तुम्हारा मतलब है ये लांग्या पवेलियन तुम्हारे फंड से दू दादाजी ने खोला था? हाँ, तो क्या? दू दादाजी ने उस समय हेचेंग पर राज किया था। उन्होंने अकेले दम पर यह लांग्या पवेलियन बनाया था। वो कितने महान व्यक्ति थे। तुम जैसे बूढ़े जो कब्र में पैर लटकाए बैठे हो, दू दादाजी को बदनाम करने की हिम्मत कैसे की? इस पर हमला करो। इस बूढ़े को बताओ गलत बोलने का अंजाम क्या होता है। यहाँ कौन शोर मचा रहा है? दू मैडम, आप सही समय पर आई। इस बूढ़े पागल ने अभी यहां बड़ी बड़ी बातें की। कह रहा था कि ये लांग्या पवेलियन उसी ने फंड करके बनवाया है। क्या ये दू दादाजी के सम्मान को पैरों तले कुचलना नहीं है? क्या आप इसे बर्दाश्त कर सकती हैं? मैं दूजी हुई सर लू को प्रणाम करती हूँ। मिस दू, क्या तुम पागल हो गई हो? आप इस लांग्या पवेलियन की पवेलियन मास्टर हैं। इतनी प्रतिष्ठित हस्ती एक बूढ़े पागल के सामने घुटने टेक रही हैं। इससे तो आपकी उम्र कम हो जाएगी। सर लू मेरे लांग्या पवेलियन के सम्मानित अतिथि हैं। क्या वह इस प्रणाम के लायक नहीं है? क्या तुम लायक हो? नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। हाथों में लाठियां लिए कितना बड़ा हंगामा है। क्या तुम लोगों ने मेरे लांग्या पवेलियन के नियम कुत्ते के पेट में डाल दिए हैं? पवेलियन मास्टर दू, कृपया ध्यान दें। ल्यूली जबरदस्ती लांग्या पवेलियन में घुस आया और हिंसा करने की कोशिश की, और आपके पवेलियन के कर्मचारी न केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे बल्कि बुराई का साथ भी दिया। बेशर्म, तुम तीनों सजा के लिए दंड कक्ष में जाओ। और जहां तक तुम्हारी बात है ल्यूली, अभी अपने लोगों के साथ तुरंत लांग्या पवेलियन से निकल जाओ। आज के बाद मेरे लांग्या पवेलियन में तुम्हारा स्वागत नहीं है। क्या आप निश्चित हैं? सिर्फ इस एक कब्र में पैर लटकाए बूढ़े के लिए, और फिर आप मेरे लियू परिवार के साथ संबंध तोड़ देंगी? तुम पवेलियन मास्टर दू, कृपया शांत हो जाइए। ल्यूली अभी नासमझ है और उसने बिना सोचे समझे बोल दिया। उसकी बातें हमारे लियू परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करती। कृपया आप समझदारी से काम लें। मैं लियू परिवार की ओर से आपसे माफी मांगती हूँ। मैं लियू परिवार का सीधा वंशज हूँ। मैं लियू परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, तो क्या तुम कर सकती हो? छोड़ो तुम्हारे लियू परिवार को। आज अगर पूरे नान प्रांत के अमीर और शक्तिशाली लोग भी तुम्हें बचाने आ जाए, तब भी तुम्हें यहाँ से तुरंत दफा होना पड़ेगा, क्योंकि सर लू मेरे लांग्या पवेलियन की जान है। जो कोई भी उन्हें छूने की हिम्मत करेगा वह पूरे लांग्या पवेलियन का दुश्मन होगा। मुझे याद रखना। चलो। सर लू, परदादा ने खास तौर पर कहा था कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूं। कृपया आप पीछे के पवेलियन में चलें। रहने दो। इस बूढ़े को ये औपचारिकताएं पसंद नहीं है। आज मैं यहाँ अपने भतीजे के पोते के लिए कुछ जेब खर्च लेने आया हूँ और साथ ही कुछ कर्ज भी चुकाने हैं। सर लू, यह लांग्या पवेलियन का सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। इसमें 10 करोड़ की राशि है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे दू परिवार की सभी संपत्तियों पर आपको सर्वोच्च सम्मान मिलेगा, बिना किसी बाधा के। आप इसे बस इतना समझें कि यह जीवी की ओर से एक छोटा सा उपहार है। कृपया इसे जरूर स्वीकार करें।
दोंगलियांग, जी। इसे ले लो। 10 अरब, ये तो बहुत ज्यादा है। तीसरे दादाजी, आपका कितना मान सम्मान है। 10 अरब क्या चीज है? अगर तुम चाहो तो तीसरे दादाजी तुम्हें पूरा नान प्रांत दे सकते हैं। तीसरे दादाजी, आपकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। बस बकवास कर रहे हैं। परदादा जी, आप कैसे आए? सर कहाँ है? परदादा जी, मैंने सब पता कर लिया है। लूसर पैसे लेने और कर्ज चुकाने आए थे। आप चिंता न करें, मैंने लांगिया पवेलियन का प्रतिनिधित्व करते हुए सर्वोच्च अधिकार वाला सुप्रीम ब्लैक कार्ड सर को भेंट कर दिया है। उन्होंने इसे स्वीकार किया और चले गए। जीवी, तुम मूर्ख हो। क्या तुम नहीं जानते कि प्राचीन काल से ही उच्च पद वाले ही निम्न पद वालों को अधिकार देते हैं? उल्टा कैसे हो सकता है? आपका क्या मतलब है? सर के सामने हम सब चींटी जैसे हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सर के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा मेरे साथ करती हो। क्या तुम मुझे अधिकार देने की हिम्मत करती हो? बेशक नहीं, आप एक महान व्यक्ति हैं। अगर आपकी परपोती ऐसा करती है तो क्या यह अतिशयोक्ति नहीं होगी? तो यह सही है। और तो और, ये लांगिया पवेलियन और मेरा पूरा दुपरिवार सर की संपत्ति है। क्या? परदादा जी, आप मजाक कर रहे होंगे। यह लांगिया पवेलियन सर की संपत्ति है? तुम छोटी हो, कुछ पुरानी बातें नहीं जानती। जब लांगिया पवेलियन की शुरुआत हुई थी, पूरा दाशिया युद्ध और अराजकता में था। हर जगह धुआं उठ रहा था। हम जैसे साधारण व्यापारी अपनी रक्षा कैसे कर सकते थे? बहुत से जानवर हम पर गिद्ध दृष्टि डाले हुए थे। हम हर पल खतरे में थे। ठीक है, तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए मैंने निवेश किया और गारंटी दी तुम्हारे लांगिया पवेलियन को सुरक्षित रखने के लिए इस अशांत समय में। धन्यवाद सर। ये सही नहीं है परदादा जी। अगर बूढ़े सर ने निवेश किया और गारंटी दी तो उन्हें और अधिक लाभ देना चाहिए। पूरा लांगिया पवेलियन क्यों देना? क्या ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? जूही, तुमने इतने सालों तक लांगिया पवेलियन संभाला है, क्या तुम इतने सीधे साधे सिद्धांत को भी नहीं समझ पाई? सर ने उस समय अपने नाम की गारंटी दी थी। इसका मतलब था पूरी दुनिया को बताना कि लांगिया पवेलियन के पास उनका सहारा है। आपका मतलब है कि उस समय सर ने अकेले ही उन सभी विदेशी शैतानों और सरदारों को डरा दिया था ताकि वे फिर कभी लांगिया पवेलियन पर बुरी नजर न डालें? हाँ, उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया था कि मैं लांगिया पवेलियन का टोकन सर को दे दूंगा। जब भी सर चाहें, वे लांगिया पवेलियन को अपने कब्जे में ले सकते हैं। बस सर का मन बादलों में है। उन्हें सांसारिक शक्ति और धन की लालसा नहीं है। इसी वजह से हमारा दुपरिवार आज तक भाग्यशाली रहा है। जीवी, यही है सर जो सभी को तुच्छ समझते हैं और सांसारिक चीजों से ऊपर हैं। अब क्या तुम्हें समझ आया कि तुमने अभी कार्ड देकर कितनी बड़ी गलती की है? कितनी बड़ी गलती की है? परदादा जी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सर का दिल बहुत बड़ा है। वह हम जैसे छोटे लोगों से क्यों उलझेंगे? अगर तुम्हें कभी सर से मिलने का मौका मिले तो घुटने टेक कर माथा टेकना और ईमानदारी से अपनी गलती मानना। जब तक सर तुम्हें उठने को ना कहें तब तक घुटने टेक कर बैठे रहना, भले ही टाइलें टूट जाएं। जी, जीवी को याद रहेगा। मेरा आदेश सुनो। आज से पूरे लांगिया पवेलियन में पूरी तरह से सुधार किया जाएगा। नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। आज जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया और लूसर का अपमान किया, उन सभी को निकाल दिया जाए। जूही, क्या हुआ? क्या सर आज लांगिया पवेलियन में आए थे? क्या कुछ हुआ था? परदादा जी, बात यह है, वाह, लियू परिवार, एक मामूली चींटी एक असली ड्रैगन की मूंछों को छूने की हिम्मत कर रही है। आदेश दो, आज से लियूली को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए। उसे नान प्रांत में एक कदम भी नहीं चलने दिया जाएगा। परदादा जी, शांत हो जाइए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। रुको, तुमने अभी कहा था सर अपने बड़े भतीजे के साथ आए थे। जी हाँ। बहुत अच्छे। लगता है सर ने हमारी सलाह मान ली है
सर की अद्भुत विद्या को वारिस मिल गया है। सर के इस दुनिया में जो खून के रिश्ते हैं, हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम जल्दी से एक शानदार तोहफा तैयार करो और खुद जाकर अंकल लू से मिलो। सर के आस पास के सभी छोटे मोटे काम तुम ही निपटाओ ताकि उनकी शांति भंग न हो। अंकल लू? छोटे सर के बड़े भतीजे हैं। स्वाभाविक रूप से वह तुमसे एक पीढ़ी बड़े हैं। तुम उन्हें अंकल लू बुलाओ, क्या इसमें कोई समस्या है? वो मुझसे ज्यादा बड़े नहीं लगते। हम जू ही समझ गई। मामा, मेरे पास सच में कोई और रास्ता नहीं है। वो कमीनी लांगिया पवेलियन में है। वो सिर्फ अफवाहें नहीं फैला रही है, बल्कि किसी लू परिवार से भी मिल गई है। मैं उसे डांट भी नहीं सकता और नहीं हरा सकता हूँ। लू परिवार? ये कौन घटिया लोग हैं? पिछली बार जिसने मेरे आदमी को चोट पहुंचाई थी, मैंने अभी तक उनसे हिसाब नहीं लिया है। अब तो वे मेरी गर्दन पर चढ़कर गंदगी फैला रहे हैं। अगर उन्हें सबक नहीं सिखाया, वे सच में खुद को कुछ समझते हैं। छाओ छाओ, लू परिवार में एक बूढ़ा आदमी है। वह बहुत अजीब है। वह मार्शल आर्ट जानता है। मार्शल आर्ट जानता है? अच्छी बात है। मैं अभी तुरंत लोगों को भेजता हूं राष्ट्रीय मार्शल आर्ट मास्टर होंग फेहुआंग को बुलाने के लिए। होंग फेहुआंग? क्या वो होंग फेहुआंग की ही परंपरा का वंशज है? सही कहा। इस बार देखना होगा कि वह और कितने समय तक उछल कूद कर सकते हैं। आप दोनों कृपया देखें, यह हमारे यूनिटिंग युआन का सबसे शानदार बंगला है। पीछे के पहाड़ का निजी आंगन, शोरगुल के बीच शांति, गोपनीयता बेहतरीन है। यह जगह, हालांकि यह जिंगदू में मेरे कुछ महलों जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी शोरगुल के बीच शांत है। इसे ही ले लो। तीसरे दादाजी, आपके जिंगदू में भी महल है? वे सब मेरे पुराने शिष्यों और अधिकारियों ने मुझे जबरदस्ती दिए थे। शाही महल, अस्थाई निवास, ग्रीष्मकालीन विला, मैं उन्हें स्वीकार भी नहीं कर पाता था। अफसोस, उत्तर में बहुत अराजकता है। मुझे शांति पसंद है, इसलिए मैं उस भीड़ में नहीं गया। तीसरे दादाजी, आप फिर से शुरू हो गए। बदमाश लड़के, तीसरे दादाजी एक भी बात झूठी नहीं कह रहे हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं मान गया। अब तो ठीक है, यह विला में पसंद आ गया है। कितने का है? 1 अरब 20 करोड़। आप दोनों, अगर नहीं हो पा रहा है तो उपनगर में जाकर देखिए। यह विला क्षेत्र अमीरों के लिए है। आप दोनों को देखकर लगता है समय बर्बाद मत कीजिए। तुम ग्राहकों से ऐसे बात करते हो? ग्राहक भगवान होता है। तो सिर्फ अमीर ग्राहक ही भगवान होते हैं। तुम जैसे लोग तो भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम जैसे गरीब और दिखावा करने वालों को घर दिखाना, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुम्हें कैसे पता कि हम खरीद नहीं सकते? 1 अरब से ज्यादा शायद तुम मिंग राजवंश से भी ना खाए पिए काम करते आ रहे हो, तब जाकर इतने पैसे जमा कर पाए होगे। कार्ड स्वाइप करो। ये विला तो मैं खरीद कर ही रहूंगा। ये तो ब्लैक कार्ड है। शायद ये कोई काला क्रेडिट कार्ड है, सिर्फ दिखावा कर रहे हो। शेष राशि 10 अरब। माफ कीजिए सर, ये मेरी गलती थी कि मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने आपको कम आंका। बकवास बंद करो, कार्ड स्वाइप करो। क्या मतलब, पैसे होने पर भी नहीं बेचोगे? सर, ऐसा नहीं है कि मैं बेचना नहीं चाहता। ये विला इसे बेचा नहीं जा सकता, इसे बेचा नहीं जा सकता। बेचा नहीं जा सकता? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, मैं आपको मजाक करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? ऐसा नहीं है कि मैं बेचना नहीं चाहता, वास्तव में कुछ मजबूरियां हैं। युवा, क्या कोई मुश्किल है? डरो मत, बस बताओ। दरअसल बात ऐसी है, पड़ोस में रहने वाले। क्या मैंने नहीं कहा था निवास के आसपास शांति होनी चाहिए? आप लोगों को क्यों लाए? क्या मैंने नहीं कहा था निवास के आसपास शांति होनी चाहिए? आप लोगों को क्यों लाए? मैडम लिऊ, आप आ गई। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी शांति भंग करना चाहता था, लेकिन ये दोनों इसे खरीदना चाहते थे। तो ये तुम थे, तीसरे दादाजी और डोंगलियांग भाई। क्या हुआ तुम्हें? मेहमान आए हैं, तुम क्यों नहीं बेच रहे? नहीं लियो मैडम, आप। अगर ऐसा है तो मैं ये विला ले लेती हूँ, और वह वाला भी मेरे नाम कर दो। मैं इसे तीसरे दादाजी को उपहार में दूंगी, ताकि बाद में मेहमानों की मेजबानी और ध्यान लगाना भी आसान हो। तीसरे दादाजी, लू डोंगलियांग भाई, ये बहुत अच्छा है। अब हम रोज मिल पाएंगे। रोज मिल पाएंगे? हाँ, मैं बगल में ही रहूंगी। ऐसा नहीं हो सकता, इतना इत्तेफाक। तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी से जाकर कागजात पूरे करो। रोशी,
क्या तुम पागल हो गई हो? एक गरीब लड़के के लिए झाओ परिवार को नाराज करने की हिम्मत की? ओ बदतमीज लड़की, तुम्हारी वजह से झाओ परिवार ने पहले ही शुरू कर दिया है लियू कॉर्पोरेशन पर पूरी तरह से दबाव डालना। आंटी जी, आपको गलतफहमी हुई है। इस मामले का रोशी से कोई लेना देना नहीं है। ये चुप रहो। कौन तुम्हारी आंटी जी है? तुम ही हो ना वल्लू दोंगलियांग? एकदम गरीब दिखते हो और लांग्या पवेलियन के पैसे से अमीर बनने का नाटक कर रहे हो। थू, कितने बेशर्म हो। पता नहीं मेरी बेटी तुम जैसे निकम्मे को कैसे पसंद कर सकती है। आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी, तुम धोखेबाज को। माँ, इस मामले कालू दोंगलियांग से कोई लेना देना नहीं है। अगर वह नहीं भी होता तो भी मैं झाओ चांगलियांग से शादी नहीं करती। तुम शादी करोगी या नहीं ये तुम तय नहीं कर सकती। लियूली, तुम फिर से क्या चाल चलने वाले हो? मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हें तुरंत लियू परिवार के सीईओ पद से इस्तीफा देना होगा और फिर झाओ साहब के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी, वरना झाओ परिवार लियू परिवार के साथ सभी सहयोग समाप्त कर देगा। तब तुम लियू परिवार को बर्बादी की ओर धकेलने वाली सबसे बड़ी अपराधी बनोगी। क्या तुम इंसानियत की बात कर रहे हो? तुम लियू परिवार के सदस्य होकर अपने स्वार्थ के लिए परिवार को धोखा दे रहे हो, परिवार के हितों को बेच रहे हो। क्या तुम अब भी लियू परिवार के सदस्य कहलाने लायक हो? वाह, क्या तेज जबान है। मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। यह रास्ता तुमने खुद चुना है। लियू मैडम, बुरी खबर है। झाओ परिवार ने अभी एक तरफा घोषणा की है कि वे हमारे साथ सभी सहयोग समाप्त कर रहे हैं और दूसरे परिवारों को भी मजबूर किया कि वे हमसे संबंध तोड़ लें। अब कंपनी के शेयर बुरी तरह गिर गए हैं। फंडिंग चेन टूटने वाली है। घबराओ मत, यह तो बस शुरुआत है। रोशी, तुम पहले वापस जाओ, कंपनी का काम संभालो। बेटी, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो जाओ, मैं यहाँ हूँ। दोंगलियांग भाई, तीसरे दादाजी, माफ करना, मैं पहले चलती हूँ। अशुभ, अगर तुम न होते और तुम उस हंस को खाने की कोशिश न करते तो झाओ परिवार इतना कठोर क्यों होता और मेरे लियू परिवार पर यह आपदा क्यों आती? झाओ परिवार? क्या ये वही झाओ परिवार है जिसका झाओलिन है? तुम इतने ढीठ कैसे हो सकते हो? तुम क्या चीज हो? झाओ परिवार के मुखिया का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? झाओलिन? वह तो बस मेरे अधीन एक कुत्ता था। तुम बूढ़े आदमी, तुमने झाओ परिवार के मुखिया का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? झाओ परिवार के मुखिया का? लगता है तुम्हें सच में नहीं पता कि झाओ परिवार तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये दो बेवकूफ। निकम्मा! मेरे तीसरे दादाजी को हाथ मत लगाना। मुझे छोड़, निकम्मे! इस लड़के का रक्त और ऊर्जा अवरुद्ध है और इसके कदम अस्थिर हैं, लेकिन दोंगलियांग अभी भी उसमें हिम्मत है। ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा दोंगलियांग के साहस को परखने के लिए। तुम तो मरे हुए कीड़े की तरह हो। मेरे रास्ते से हट जाओ। एक साधारण इंसान क्यों नहीं बने रहते? हमेशा ऊंची उड़ान भरने की सोचते हो। यही नतीजा है। तुम्हारी इस मामूली कला से क्या तुम दूसरों की तरह लड़कियों को पटाना और शादी करना चाहते हो? अगले जन्म में सोचना। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। नान प्रांत से निकल जाओ, वरना मैं लियू लीजब भी तुम्हें देखूंगा, तुम्हें मारूंगा। ठीक है, मेरे बड़े पोते, जमीन ठंडी है, उठ जाओ। तीसरे दादाजी, क्या मैं सच में इतना बेकार हूं? ना समझ लड़के, क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरे लू यांग के इकलौते वंशज हो। एक व्यक्ति के नीचे हजारों के ऊपर छोटे मोटे लियू परिवार या झाओ परिवार की तो बात ही छोड़ो, शाही परिवार के सदस्य भी तुम्हें देखकर सिर झुकाएंगे। तीसरे दादाजी, शाही परिवार तो अब रहा ही नहीं। अगर उस समय की बात करें तो भी हम तो बस आम लोग थे। हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? शाही परिवार? तीसरे दादाजी, जब मैं जवान था तो न जाने कितने सम्राटों को गद्दी पर बिठाया। मेरे लिए छोटा सा शाही परिवार बच्चों के खेल जैसा है, कोई फर्क नहीं। तीसरे दादाजी, आप फिर शुरू हो गए। तीसरे दादाजी, आप मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं और आपकी चिकित्सा कला भी असाधारण है।
क्या आप वही पौराणिक राष्ट्रीय कला के मास्टर हैं? राष्ट्रीय कला का मास्टर क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तीसरे दादाजी एक ज्ञान की मास्टर हैं, वही जिसके बारे में तुम जैसे युवा अक्सर बात करते हो, एक अमर साधक। मैं गंभीर हूँ, क्या आप मजाक करना बंद कर सकते हैं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तीसरे दादाजी बूढ़े हो गए हैं और उनका दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हें बताता हूँ, तीसरे दादाजी में यह क्षमता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूँ। तो तीसरे दादाजी, क्या आप मुझे मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं? क्यों? क्या तुम उस छोटी लियू रोशी की रक्षा करना चाहते हो? कहाँ? मार्शल आर्ट सीखना आसान नहीं है। एक योद्धा को सर्दियों में 3-9 दिन और गर्मियों में 3 सबसे गर्म दिन अभ्यास करना पड़ता है। 10-8 साल के बिना आप मूल बातें भी नहीं सीख सकते। इसके अलावा आपको कम उम्र से ही अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करना होगा। आपकी वर्तमान उम्र में बीच में शुरू करना थोड़ा देर हो चुकी है। तो कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है। हम तीसरे दादाजी के पास एक त्वरित तरीका है। मुझे लगता है कि आपकी हड्डियां असाधारण हैं। आप 10,000 में से एक मार्शल आर्ट प्रतिभा हैं। क्या आप इस पर विचार करना चाहेंगे? पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, तीसरे दादाजी के पास और भी हैं। हुआयांग डिवाइन नीडल। हुआयांग डिवाइन नीडल बहुत अच्छी है। यह हमला कर सकती है और यह बचा भी सकती है। यह युद्ध के लिए उपयुक्त है और यह लोगों को बचा भी सकती है। यह आपके स्वभाव के लिए एकदम सही है। मेरे महान भतीजे, तीसरे दादाजी के साथ अच्छी तरह से अभ्यास करो। 3 दिनों के भीतर मैं तुम्हें एक शीर्ष मास्टर बना दूंगा। हम महान भतीजे, हुआयांग डिवाइन नीडल आपने अच्छा चुना है। यह हमला कर सकती है और यह बचा भी सकती है। यह युद्ध के लिए भी उपयुक्त है और लोगों को बचाने के लिए भी। यह तुम्हारे स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल है। तीसरे दादाजी, आप फिर से मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? रुओशी, रुओशी, तुम वापस आ गई। कंपनी में सब कैसा चल रहा है? कंपनी की फंडिंग में थोड़ी दिक्कत आ गई है, लेकिन मैंने बोर्ड मीटिंग बुलाई है समाधान पर चर्चा करने के लिए। मैं वापस आई हूँ कुछ चीजें लेने के लिए, उन्हें लांगिया पवेलियन में गिरवी रखने के लिए, ताकि कुछ नकदी जुटाई जा सके। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं दोंगलियांग भाई, मैं अकेली जा सकती हूँ। इतनी औपचारिकता क्यों? इस बार मुझे तुम्हारी मदद करने दो। कंपनी की इन परेशानियों के लिए दोंगलियांग भाई को परेशान करना पड़ा। मुझे बहुत अफसोस है। इसमें क्या है? तुमने मेरी इतनी बार मदद की है, क्या मुझे एक बार भी तुम्हारा एहसान चुकाने की इजाजत नहीं? अगर इस बार कंपनी इस मुश्किल से निकल पाती है तो रुओशी खुद को तुम्हें सौंपने को तैयार है, दोंगलियांग भाई के इस बड़े एहसान के बदले। नहीं नहीं नहीं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी कंपनी का मामला ज्यादा जरूरी है। बोर्ड मीटिंग में भाग लेने के लिए और एक छोटा चेहरा भी साथ लाई हो। इस ल्यू परिवार की इज्जत तुमने पूरी तरह मिट्टी में मिला दी है। मैं ल्यू परिवार की सीधी वंशज हूँ और ल्यू कॉर्पोरेशन में पूरे 45% शेयर रखती हूँ। और तुम लियू ली, तुम दूसरी पत्नी के बेटे हो, तुम्हारे पास सिर्फ 4% शेयर हैं। तुम्हारी क्या औकात है यहाँ बैठने की और मुझे हुक्म चलाने की? रोशी, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास शेयर है तो तुम मुझ पर रौब जमा सकती हो। अभी सन कॉर्पोरेशन ने ल्यू कॉर्पोरेशन का कैश फ्लो रोक दिया है। अगर तुम पद नहीं छोड़ोगी तो जल्द ही दिवालिया हो जाओगी। ये इस्तीफा पत्र साइन करो और दफा हो जाओ। तुम होते कौन हो? तुम्हारी क्या मजाल कि मुझे साइन करने को कहो? अगर सिर्फ मैं ही नहीं हूं तो? क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई तुम्हारे साथ इस गंदे काम में शामिल होगा? जाओ अंकल, सन आंटी, कौन दादाजी के साथ इस साम्राज्य को बनाने वाले पुराने सदस्य नहीं है? वे कैसे सहमत हो सकते हैं? मैं लियो रुओशी को हटाने के लिए सहमत हूं। मैं भी। तुम लोग जाओ अंकल के 22%, सन आंटी के 14% और बाकी सभी मालिकों के समर्थन के साथ। अब हमारे पास जो शेयर है
कुल 42% है और मेरे अपने 4% मिलाकर ये 46% हो जाता है, जो तुमसे ठीक 1% ज्यादा है। लियू रुओशी, चुपचाप दस्तखत करके पद छोड़ दो। क्या तुम सब सच में उसके साथ खड़े हो? लिऊ जोंग, झाओ परिवार बहुत शक्तिशाली है। अगर वह हाथ उठाएगा तो ग्रुप के लिए टिक पाना मुश्किल होगा। हाँ लिऊ जोंग, आप भी नहीं चाहेंगे कि दादाजी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाए, है ना? अरे बाप रे, अरे अगर आज का दिन पता होता तो पहले ऐसा क्यों नहीं किया? अगर तुम थोड़ी समझदार होती और छाओ शाओ से जल्दी शादी कर लेती तो आज ऐसी हालत मिंग क्यों होती? आप सभी, जब से मैंने ग्रुप संभाला है, मैं हमेशा लगन से काम करती रही हूँ। ग्रुप के लिए अरबों की आय पैदा की है। आप मेरी मेहनत और योगदान को जरा भी नहीं मानते, बल्कि उसके साथ मिल गए। क्या आप मेरे साथ सही कर रहे हैं? क्या आप मेरे दादाजी के साथ सही कर रहे हैं? लिऊ जोंग सही कह रही हैं। इन सालों में उनकी क्षमता और उपलब्धियां सबने देखी हैं। मैं जू अपनी अंतरात्मा के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं पीछे हटता हूं। मिस्टर जू, पागल हो गए हो क्या? तुम झाओ ग्रुप से पंगा लेने की हिम्मत कैसे करते हो? ज्यादा से ज्यादा मैं अपने सारे शेयर बेच दूंगा। ये दुनिया बहुत बड़ी है। झाओ परिवार मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तुम बहुत सीधा सोच रहे। हमारे झाओ परिवार के एक शब्द से वह पैसा पूरे दाशिया में रद्दी बन जाएगा। छाओ शाओ, छाओ शाओ, वो छाओ चांगलियान है। तीसरे दादाजी ने कहा था कि यह आदमी कुछ मुक्केबाजी जानता है, लेकिन उसे देखकर वो सिर्फ कुछ मुक्केबाजी नहीं जानता। एक मुक्के से वह एक बाघ को मार सकता है। रोशी, बस बहुत हो गया। वापस आओ और मुझसे शादी करो। मेरा धैर्य सीमित है। सिर्फ एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा। क्या वह सच में सोचता है कि उसके पास इतनी शक्ति है कि वह पैसे को रद्दी बना सकता है? हमारा झाओ परिवार नान प्रांत में 100 साल से व्यापार कर रहा है। हमारी जड़ें गहरी है। पैसे को रद्दी बनाने की बात तो छोड़ो, यहां तक कि सफेद कागज को भी हम पैसे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सुना था कि झाओ परिवार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इतना शक्तिशाली होगा यह नहीं सोचा था। रोशी इस बार वाकई भोली निकली। सिर्फ लिऊ परिवार झाओ परिवार का मुकाबला कैसे करेगा? अब तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है। मेरी झाओ चांगलियान की औरत बन जाओ, वरना लिऊ परिवार खत्म हो जाएगा। और जहां तक इसे लाने की बात है, यह गोरा लड़का, मैं इसे अपने हाथों से अपाहिज कर दूंगा। जाओ चांगलियान, बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि नान प्रांत तो तुम्हारे झाओ परिवार का पिछवाड़ा है? क्या यहां कोई कानून नहीं है? नान प्रांत में मेरा झाओ परिवार ही कानून है। देखता हूं मैं तुम्हें कैसे ठीक करता हूं। झाओ चांगलियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हुआयांग डिवाइन नीडल की पहली शैली स्थिर। हुआयांग डिवाइन नीडल की दूसरी शैली स्वर्ग की देवी फूलों की वर्षा करती है। तोड़ो। वाह, मुझे नहीं पता था कि तीसरे दादाजी ने जो सिखाया था वह इतना उपयोगी होगा। दोंगलियांग भाई, बहुत बढ़िया। एक ही बार में उन सबको हरा दो। ठीक है। बस बहुत हो गया। होंगू, दोंगलियांग भाई, कौन है वो मूर्ख जो हमारे झाओ सर को गुस्सा दिलाने की हिम्मत करता है? यह सिर्फ दिखावा है। यह अपनी मुद्रा भी नहीं संभाल सकता और मुझसे बहस करने की हिम्मत करता है। होंगू, इसे खत्म कर दो। जी सर। जाओ चांगलियान, मैंने तुम्हें कई बार बताया है, मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या चाहता हूं? पूरे नान प्रांत में कौन नहीं जानता कि तुम मेरी मंगेतर हो। आज तुम उस लफंगे के साथ यहाँ ऐसे घूम रही हो। तुम झाओ परिवार की इज्जत कहां रख रही हो? वो लफंगा नहीं है, वो मेरे दोंगलियांग भाई है। वो तुमसे 1000 गुना बेहतर है। मेरी प्यारी, दोंगलियांग भाई, ये लफंगा हीरो बनकर बचाना चाहता है। दफा हो जाओ। रुक जाओ, तुम जानवर। जब तुम्हें उसकी इतनी परवाह है तो होंगू, इसे मार डालो। जी मालिक। जाओ चांगलियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोंगलियांग भाई तो लांग्या पवेलियन के सम्मानित मेहमान हैं। अगर तुमने उन्हें छूने की हिम्मत की तो लांग्या पवेलियन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लांग्या पवेलियन क्या चीज है? मेरा झाओ परिवार उन्हें थोड़ी इज्जत देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम डरते हैं। होंगू,
तुम अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी करो। डोंगलियांग भाई, डोंगलियांग भाई। क्या तुम्हें वो बहुत पसंद है? तो फिर अच्छे से देखो वह कैसे मर गया। डोंगलियांग भाई, कौन है? रुक जाओ। मेरे बड़े भतीजे का पोता, क्या तुम जैसे छोटे मोटे लोग उसे छू सकते हो? तीसरे दादाजी। मुझे लगा कोई बड़ा मास्टर आया है। ये तो बस एक बूढ़ा आदमी है जिसकी कब्र में पैर लटके हुए हैं। एक बूढ़ा बेकार आदमी। तीसरे दादाजी। डोंगलियांग, तीसरे दादाजी देर से आए। मुक्के की हवा बहुत तेज थी, फेफड़ों को चोट पहुंची है। यह झाओलिन के झाओ परिवार की मुक्केबाजी का तरीका है। क्या मैं मरने वाला हूं? बकवास। जब तीसरे दादाजी यहां हैं तो मरना भी मुश्किल है। तीसरे दादाजी, मैं ठीक हो गया। मेरे प्यारे पोते, प्यार के लिए लड़ना हुआयांग डिवाइन नीडल का इस्तेमाल भी अच्छा है। वाकई तुम मेरे लू परिवार के ही हो। ये तो बस एक बूढ़ा बेकार आदमी है। उसकी आंखें ऐसी क्यों लग रही हैं? जैसे वह किसी को खा जाएगा। बूढ़े, ये ढोंग काम नहीं करेगा। आज कोई भी आए, इस लड़के को मरना ही होगा। बेशर्म झाओ चांगलियान, तुम लोग अंकल के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम जानते हो वो कौन है? लू अंकल, मुझे लगता है कि यह लांग्या पवेलियन अपनी हद पार कर चुका है। एक पवेलियन मास्टर होकर एक छोटे लड़के को अंकल बुला रही है। मुझे लगता है तुम्हें किसी से शादी कर लेनी चाहिए, या तुम मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें अपनी मुख्य पत्नी बना लूंगा और उस नीच औरत को रखेल बना दूंगा। कैसा रहेगा? झाओ चांगलियान, तुम्हारे छोटे से झाओ परिवार ने आज इतनी बड़ी गलती की है। तुमने मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। वह तो ठीक है, लेकिन सरलू के परिवार के साथ इतना असभ्य व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम जीना नहीं चाहते। दू जुई, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरा झाओ परिवार नान प्रांत में 100 से अधिक वर्षों से राज कर रहा है और तुम इसे छोटा सा कह रही हो। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? मैं तुम्हारे लांग्या पवेलियन को तोड़ दूंगा। आज जब सरलू यहाँ है तो तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। अगर झाओ परिवार के मुखिया भी आ जाएं, तो भी मेरा लांग्या पवेलियन एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। लिउ रुओशी, लिउ परिवार के सीईओ का पद तुम्हें ही संभालना चाहिए। यह 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। हस्ताक्षर करने के बाद मेरा लांग्या पवेलियन बिना शर्त 100 करोड़ का फंड जारी करेगा, तुम्हें परिवार को साफ करने और लिउ परिवार का नेतृत्व करने में मदद करने के लिए। दो पवेलियन मास्टर, मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकती। ये पैसा आपके लांग्या पवेलियन का होना चाहिए। सारी नकदी अगर आप सच में मुझे दे देते हैं तो आप अपना व्यवसाय कैसे चलाएंगे? रुओशी बहन, चिंता मत करो। आप अंकल लू के सबसे करीबी दोस्त हैं। जो कोई भी उनसे जुड़ा है, मेरा लांग्या पवेलियन भले ही दिवालिया हो जाए, हम निश्चित रूप से उसकी रक्षा करेंगे। ये कमीनी सच में कर रही है। अगर उसे ये पैसा मिल गया तो लिउ परिवार को हड़पने की मेरी योजना पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? होंग हो, अभी भी क्या खड़े हो? जल्दी उठो। ये आदमी मुझे एक छोटे पत्थर से उड़ा सकता है। इसकी आंतरिक शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये खोई हुई फिंगर स्नैप तकनीक है? बूढ़े, मैं मानता हूं कि तुम में कुछ दम है, अभी मैं बस लापरवाह था। आज मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। जाओ शाओ से घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना तुम्हारी ये बूढ़ी जानाज यहीं खत्म हो जाएगी। बेशर्म, तुम्हारी क्या औकात है लू सर से ऐसे बात करने की? तुम होंग फेवांग के वंशज हो, है ना? वह मेरा सिखाया हुआ था सबसे बेकार छात्र, जो दिन रात शराब और रंगीनियों में डूबा रहता था। मुक्केबाजी में भी आधा अधूरा था। सोचा नहीं था उसके वंशज इस मुक्केबाजी शैली के दम पर बुरे काम करेंगे। बूढ़े आदमी, मैं चाहता था कि तुम आराम से अपनी जिंदगी जियो। तुमने मेरे पूर्वजों का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें मरना है? तुम्हें मेरे होंग परिवार की मुक्केबाजी शैली कैसे पता? मैंने कहा था तुम्हारे परदादा को मुक्केबाजी मैंने सिखाई थी। क्या तुम मेरी ही चालों से मुझे हराना चाहते हो?
तीसरे दादाजी, तुमने मेरी मार्शल आर्ट्स को बर्बाद कर दिया। मार्शल आर्ट सीखने से पहले नैतिकता सीखो। तुम इस मार्शल आर्ट्स के दम पर बुरे काम करते हो, इसे रखना भी एक मुसीबत है। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, यह भी तुम्हारे परदादा के सम्मान में है। ओह, लड़के, देखो तस्वीर में कौन है। नहीं, ये असंभव है, ये बिल्कुल असंभव है। मैंने तुम्हें बताया था, वह हमारे होंग परिवार की मुक्केबाजी के संस्थापक हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? खत्म हो गया, खत्म हो गया। संस्थापक, मैंने गलती की, मैंने गलती की, मैंने गलती की। मैं भूल गया था कि मैंने आपको तस्वीर में देखा था। क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं बचा? मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। निकल जाओ। तो अभी तक सर लू से और अंकल लू से माफी क्यों नहीं मांगी? और तुम निकम्मे चमचे, जल्दी लियू परिवार से निकल जाओ। जाओ जाओ, अब क्या करें? 100 से ज्यादा सालों में मेरे झाओ परिवार ने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। अच्छा हुआ कि मैंने दोहरी योजना बनाई थी। और कितने ही लोग बुला लो, क्या फर्क पड़ता है? तीसरे दादाजी के सामने वे बस किंडरगार्टन के बच्चे हैं। बूढ़े, जमाना बदल गया है। जाओ चांगलियान, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम दाशिया के अंदर बंदूकें इस्तेमाल कर रहे हो? क्या तुम पुलिस को सिर्फ दिखावा समझते हो? मैं बहुत नाराज हूं, मैं बस उन्हें मरते हुए देखना चाहता हूं। परिणाम जो भी हो, मैं अकेले भुगतूंगा। शाओ शाओ, शांत हो जाइए। हम यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं और हम आपका समर्थन करते हैं। हाँ हाँ, हम सब एक ही तरफ हैं। सर लू, अंकल लू, आप लोग पहले जाइए, लांगिया पवेलियन से मदद लाओ। आखिर मैं लांगिया पवेलियन की पवेलियन मास्टर हूँ। झाओ चांगलियान मुझसे थोड़ा तो डरेगा। कोई बात नहीं, वे हमें चोट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन पवेलियन मास्टर दो, चिंता मत करो। इतनी बार के बाद मुझे तीसरे दादाजी पर भरोसा है। तीसरे दादाजी निश्चित रूप से कर सकते हैं। लगता है मुझे कोई रास्ता निकालना होगा पर दादाजी को सूचित करने का। कितनी हिम्मत मेरे सामने ऐसी छोटी हरकतें कर रहे हो? सर इस बार वापस आए हैं, उन्होंने किसी और को नहीं बताया। यह स्पष्ट रूप से मुझ जैसे बूढ़े नौकर पर सबसे ज्यादा भरोसा है। पर दादाजी, झाओ परिवार का झाओ चांगलियान लू सर को गोली मारना चाहता है। जल्दी से लू परिवार समूह आओ। बूढ़ा मूर्ख, हम बुत संगे हुए लगभग 50 साल हो गए, तुम्हारी बकवास नहीं सुनी। आज सूरज पश्चिम से निकला है। ये फोन कॉल तुम्हें खत्म करने के लिए है। तुम झाओलिन में इतनी हिम्मत आ गई है कि तुमने ऐसा अच्छा परपोता पाला है। जल्दी से तैयार हो जाओ और प्रायश्चित करने जाओ। तुम क्या कह रहे हो? ये बूढ़ा पागल क्या बकवास कर रहा है? निश्चित रूप से वह एक बेटा पैदा नहीं कर सका। मेरे झाओ परिवार की तरक्की से जलते हैं। कोई है मालिक। झाओ चांगलियान आजकल क्या कर रहा है? मालिक को जवाब है। सबसे बड़ा पोता अभी भी पीछा कर रहा है, लियू परिवार की बेटी का। लेकिन अफवाह है कि लियू रोशी ने एक आशिक रखा है। ये सच है। जाओ और अच्छी तरह से जांच करो। अगर अफवाह सच निकली तो लियू परिवार को मौजूद रहने की कोई जरूरत नहीं है। जी मालिक। अब मेरे परदादा को सब पता चल गया है और वह तेजी से आ रहे हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्द से जल्द निकल जाओ, वरना क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा झाओ परिवार तुम्हारे दू परिवार से डरता है? अगर ऐसा है तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा और फिर दूत सांगिवे को ढूंढूंगा, उस बूढ़े कमीने को। तुम ये शोर मत करो। बदलो बदलो। सांप, बहुत सारे सांप। मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। ये आंखों का धोखा है। कमीने, क्या कर रहे हो? अभी तक हथियार नहीं उठाए। सांप सांप। तीसरे दादाजी ने बिना लड़े ही दुश्मन को हरा दिया। वाह! बूढ़े आदमी, मुझे परवाह नहीं कि तुमने कौन सा जादू इस्तेमाल किया।
मेरे झाओ परिवार की तलवारबाजी, मेरे झाओ परिवार की तलवारबाजी 7 कदम के भीतर तुम्हें मौके पर ही मार डालेगी। तीसरे दादाजी, झाओ परिवार की तलवारबाजी भले ही मुक्केबाजी जितनी अच्छी ना हो, फिर भी यह बेजोड़ है। आपको सावधान रहना होगा। कोई बात नहीं, झाओलिन तुम्हारे परदादा थे, है ना? बूढ़े आदमी, तुम ऐसा नहीं कहोगे कि तुम मेरे परदादा के दोस्त हो, है ना? वह बूढ़ा कुत्ता झाओलिन इसके लायक नहीं है। तुम बूढ़े जानवर मेरी मौजूदगी में मेरे परदादा का अपमान कर रहे हो। आज भले ही दाशिया के सम्राट आ जाएं, तुम्हें मरना ही होगा। मुझे छोड़ दो, अज्ञानी मूर्ख। जब तुमने मेरे बड़े भतीजे को परेशान किया था तो मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। तुम जानवर अभी भी इतने जिद्दी हो। मुझे छोड़ दो, मेरे परदादा झाओलिन हैं। तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करते हो? वह तुम्हें नहीं छोड़ सकता। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। यह अज्ञानी बच्चा बकवास कर रहा है, तो आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी आत्मा को भी नष्ट कर दूंगा। जाओ और झाओलिन को बताओ, मैं लू चुनियांग उसका इंतजार कर रहा हूं कि वो मुझे मारने आए। उसका इंतजार कर रहा हूं कि वो मुझे मारने आए। क्या नाटक कर रहा है? आखिरकार डर ही तो रहा है, अपने परदादा से डर ही तो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं ये बात जरूर पहुंचा दूंगा। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? ये बूढ़ा आदमी मेरे झाओ परिवार का नाम सुनकर सब चुपचाप रास्ता छोड़ देते हैं। तुम एक कमजोर निकम्मे आदमी हो, फिर भी मुझे रोकने की हिम्मत करते हो। तुमने मेरे तीसरे दादाजी का अपमान किया और रोशी को परेशान किया। मैं लू दोंगलियांग एक पूरा आदमी हूं, मैं इसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकता हूं? दोंगलियांग को प्रशिक्षित करना वाकई एक अच्छा विचार था। इस बच्चे का शुद्ध हृदय पूरी तरह से जागृत हो गया है। यह वाकई मेरे लू परिवार का खून है, इसमें जोश है। झाओ परिवार के उस नौजवान, आज तुम मेरे बड़े भतीजे के साथ कुछ चालें चलो। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। हार गया तो मुझे जाने दोगे? बूढ़े आदमी, क्या तुम पागल हो गए हो? और अगर मैं जीत गया तो क्या तुम मुझे मार भी सकते हो? सही कहा, तुम लड़के का दिमाग काफी तेज चलता है। तुम, जब हमारे झाओ परिवार के लोग मैदान में उतरते हैं तो वे सिर्फ जीतते हैं, हारते नहीं। थोड़ी देर बाद होने वाली प्रतियोगिता में मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। भले ही तुम मुझे मार डालो, उसे मरना ही होगा। तुम्हें रियायत देने की जरूरत नहीं है। तीसरे दादाजी, जब थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो तो आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं उससे हार जाऊं, फिर भी मैं उससे एक टुकड़ा मांस नोच लूंगा। क्या हिम्मत है? तीसरे दादाजी, लू दोंगलियांग बहुत जोशीला है, उसे सही गलत का अंदाजा नहीं है। थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता के दौरान आपको उसकी रक्षा करनी होगी। कोई बात नहीं, दोंगलियांग ने जो हुआयांग डिवाइन नीडल सीखी है वह कोई साधारण मार्शल आर्ट नहीं है। वह एक सच्ची जीवन देने वाली और हड्डियों को जोड़ने वाली दिव्य कला है। जीवन देने वाली और हड्डियों को जोड़ने वाली? अगर ऐसा है तो भविष्य में अगर मैं अंकल लू कोलांगिया पवेलियन में बैठने के लिए आमंत्रित कर सकूं तो मेरा दू परिवार निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छुएगा। मैं भी। जूई, ओह जूई, तुम क्या सोच रही हो? ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें पूरा कर दूंगा। लू दोंगलियांग, दोंगलियांग जी, डरो मत, वह तो बस युद्ध कला सीखता है। लू दोंगलियांग तो अमरत्व की साधना करता है। वह अमर और नश्वर के बीच का अंतर है, जमीन आसमान का फर्क। अमरत्व की साधना, हाँ सही है। मेरे परदादा ने कहा था लू सर की उम्र अब शायद लगभग 1000 साल हो चुकी है, लेकिन वह अभी भी इतने जीवंत दिखते हैं। अगर यह अमरत्व की साधना नहीं है तो और क्या हो सकता है? तुम बस छिपना जानते हो। अभी तक मैं बस तुम्हारे मुक्कों का पैटर्न देखना चाहता था। अब मेरी बारी है। हुआयांग डिवाइन नीडल की 7वीं शैली, ड्रैगन को बांधना। तीसरे दादाजी, हो गया। दोंगलियांग जी बहुत कमाल के हैं। लू अंकल के भतीजे होने के लायक हैं। शाबाश। ये मत सोचना कि तुम मुझे ऐसे हरा सकते हो। तुम जैसे निकम्मे को क्या लगता है कि तुम दुनिया पलट दोगे? दोंगलियांग जी, हुआयांग डिवाइन नीडल की 9वीं शैली, एक सांस में सुई। तुम मुझे बार बार निकम्मा कहते थे, अब तुम खुद एक निकम्मे के पैरों तले हो, तो तुम क्या हो? हम्मा।
चूंकि पवेलियन मास्टर दू ने फंड भेजकर लियू परिवार के संकट को हल कर दिया है, अगर शेयर धारकों को और कुछ नहीं है तो अब जा सकते हैं। चलो चलो सुनिए आंटी, जाओ मत आज। धन्यवाद। जाओ साहब, जाओ साहब, जाओ। अब क्या करें, कुछ सोचो। लू अंकल, आप ऐसा मत कहिए, यह ज़्यूई के लिए बहुत ज्यादा है। मैं अभी आपसे पूछना चाहता था, आप मुझे हमेशा लू अंकल क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों है? निकम्मे, मर जा। लू अंकल, मैं ठीक हूं, मैं मरा नहीं हूं। यह कैसे मुमकिन है? दुनिया की सभी मार्शल आर्ट्स अभेद्य हैं, केवल गति ही अजय है। मुझे विश्वास नहीं होता। मेरी आंखें। जाओ साहब, निकल यहां से। वापस जाकर झाओलिन को बताओ कि वह मुझे मारने आए। निकल यहां से। अभी तक भागे नहीं? सर लू, आपने गोली को हाथ से कैसे पकड़ा? ये तो बस एक छोटा सा कर्तव्य है। छोटा सा कर्तव्य? लगता है परदादाजी ने सही कहा था, सरलू के पास सच में अद्भुत शक्तियां हैं। तीसरे दादाजी, जाओ परिवार आखिर नान प्रांत में बहुत शक्तिशाली है। हमने जाओ चांगलियांग की एक आंख फोड़ दी है। क्यों ना आप और डोंगलियांग भाई पहले कहीं छिप जाएं। चिंता मत कीजिए, मेरा लांगिया पवेलियन का दू परिवार आप दोनों की पूरी सुरक्षा करेगा। आप लोग बातें कीजिए, मैं चलता हूं। तीसरे दादाजी, क्या हुआ? वे कुछ बच्चे गंद सूंघर आ रहे हैं, मुझे उनसे बात करने का मन नहीं है। अरे तीसरे दादाजी, मेरा इंतजार कीजिए, मैं भी आता हूं। दू सर। सर कहाँ गए हैं? आप सर लू की बात कर रहे हैं? हाँ वही, वह बूढ़ा आदमी कहाँ है? सर लू ने अभी कहा था कि कुछ छोटे बदमाशों ने परेशान करने आ रहे हैं, इसलिए वो पहले ही चले गए। कुछ छोटे बदमाश? सर लू, ज्यूई को कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, मैं पहले चलती हूँ। जाओ। आपको कैसे पता चला कि आज हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है? और वह दुजुई वह आपको अंकल लू क्यों बुला रही थी, वह भी आपके साथ क्यों आई? सर लू, उस दिन मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया था। मैंने आपको बहुत नाराज किया, कृपया मुझे सजा दे। ये एक नया बिना शर्त वाला अनुबंध है। दू परिवार अपनी सारी संपत्ति देकर इसकी भरपाई करना चाहता है। बस करो, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, इन्हें दिल पर क्यों लेना। उठो। अरे मेरे ये शिष्य मुझे क्या क्या नहीं कहते, जैसे मैं कोई राक्षस हूं। कितनी हिम्मत है इनकी। सर क्या हुआ? समझाने का समय नहीं है, मेरे साथ आओ। चलो। तीसरे दादाजी, आज आप समय पर आ गए, ये अच्छा हुआ, नहीं तो मेरी जान वहीं चली जाती। नादान लड़के, अपनी हुआयांग डिवाइन नीडल का अभ्यास करो। मैं गारंटी देता हूं कि 3 महीने के अंदर जाओ चांगलियान या कोई भी जाओ, कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मुझे अब चलना चाहिए, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ओह हाँ, तीसरे दादाजी ने अभी हुआयांग डिवाइन नीडल के बारे में बताया था, वह क्या है? ओह, कुछ समय पहले जब मैं खाली था, मैंने इसे तीसरे दादाजी से सीखा था। उन्होंने कहा था कि इससे हमला भी किया जा सकता है और लोगों को बचाया भी जा सकता है। बस अभी मैं इसमें उतना माहिर नहीं हूँ। आज मैंने थोड़ा खराब प्रदर्शन किया। नहीं नहीं, कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद तुम झाओ चांगलियांग के साथ बराबरी पर आ गए। ये पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। सच में? बेशक। अरे हाँ, तीसरे दादाजी ने कहा था कि यह हुआयांग डिवाइन नीडल मरे हुए को भी जीवित कर सकती है और हड्डियों को भी ठीक कर सकती है। क्या ये सच है? उस स्तर तक पहुंचने के लिए शायद पूर्णता तक पहुंचना होगा। तो डोंगलियांग भाई अभी किस स्तर पर हो? मरे हुए को जीवित करने और हड्डियों को ठीक करने के अलावा बाकी सब कुछ आसान है। तो क्या यह कोमा के मरीजों को बचा सकता है?
हुआयांग डिवाइन नीडल का 3रा अध्याय इसी के बारे में है। जागृत आत्मा वापसी मैंने सब याद कर लिया है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है, क्या आप मेरे दादाजी को बचा सकते हैं? लोग कहाँ हैं? लोग कहाँ हैं? सब कहाँ मर गए? चांगलियान, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? यह कैसा व्यवहार है? तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? जुआ मास्टर, मुझे देखने दो। चांगलियान, क्या हुआ? किसने किया ये? वह बूढ़ा आदमी मर गया। अंधेरा कवच, बताओ क्या हुआ? मालिक को वापस रिपोर्ट कर रहा हूँ। युवा मास्टर आज लियो ग्रुप में थे, एक दादा और पोते से मिले। वह बूढ़ा आदमी बहुत गहरा था। मैं युवा मास्टर की रक्षा करना चाहता था, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने मुझे एक नजर से स्थिर कर दिया। जब तुमने मेरे बड़े भतीजे को परेशान किया था, मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन तुम जानवर सुधरने वाले नहीं हो। हम एक नजर से स्थिर कर दिया? अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे प्यारे पोते की रक्षा न कर पाने वाले बेकार आदमी तुम्हें रखने का क्या फायदा? अंधेरा भी। हाँ। जाओ, उन दादा पोते की असलियत पता करो और फिर। 1 मिनट रुकिए, मैं यह मामला खुद सुलझाना चाहता हूं। ठीक है, वाकई तुम हमारे झाओ परिवार के अच्छे बेटे हो, तुम में हिम्मत है। तुम पहले जाओ। जी हुजूर। दादाजी, इमॉर्टल हीलर का क्या हुआ? उनसे संपर्क हो गया है। बस हमारे पास तो पहले से ही सेज हीलर बाय चोंगलिन है। लिव परिवार मेरा ही होगा। जितनी ज्यादा सुरक्षा हो उतना अच्छा। छोटे चेहरे वाले बूढ़े आदमी, तुम लोग इंतजार करो। सभी सज्जनों, मैं लिव परिवार की ओर से आप सभी का यहां आने के लिए धन्यवाद करता हूं। जो कोई भी लिव लाओ ताइये को ठीक कर देगा, हमारा लिव परिवार अपनी पूरी ताकत लगा देगा उसे नान प्रांत में ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए। मैं आज 1000 साल पुरानी लिंगजी लाया हूं। ये निश्चित रूप से बीमारी को जड़ से मिटा देगी। 1000 साल पुरानी लिंगजी क्या चीज है? ये तो छिपे हुए सुई के राजा हैं। सिर्फ 3 सुइयों से ये हमारे लिव लाओ ताइये को फिर से फुर्तीला बना देंगे। आगे से हट जाओ। आगे सीढ़ियां हैं, झाओ शाओ। ये मेरी 100 साल पुरानी औषधीय शराब है। चाचा जी, पिताजी, सेज हीलर आ गए हैं। अरे, ये सेज हीलर बाई चांगली नहीं होंगे, है ना? निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व असाधारण है। जल्दी से अंदर आइए। सेज हीलर, जल्दी से आइए और मेरे पिताजी को देखिए। लिव परिवार के मुखिया। लिव लाओ ताइये की नब्ज थोड़ी अजीब है। मुझे डर है कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब सेज हीलर भी कुछ नहीं कर सकते तो पिताजी क्या? लगता है ससुर जी इस बार गए। वह लिव रोशी नाम की अभागी लड़की, उसके बिना उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मेरे छोटे ली को लिव परिवार पर कब्जा करने की उम्मीद है। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया कोई और तरीका सोचें। अगर आप मेरे पिताजी को ठीक कर सकते हैं तो मैं अपनी आधी संपत्ति आपको दे दूंगा। लेकिन अलियू चाचा, चिंता मत करो। हालांकि सेज हीलर मदद नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पिताजी ने पहले ही बुला लिया है। इमॉर्टल हीलर को जो यात्रा कर रहे थे वो 1 घंटे के भीतर आ जाएंगे। बड़े चाचा, चिंता मत करो। जब तक इमॉर्टल हीलर कार्रवाई करते हैं तो दादाजी की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना? इस बार मैं निश्चित रूप से लिव परिवार को पूरी तरह से निगल जाऊंगा। इमॉर्टल हीलर, क्या वह सेज हीलर के गुरु नहीं हैं? हाँ, सुना इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे वो ठीक ना कर सकें। बिल्कुल, अगर इमॉर्टल हीलर भी दादाजी को ठीक नहीं कर पाए तो इस पूरी दुनिया में कोई और नहीं कर पाएगा। जरूर, इमॉर्टल हीलर आ गए हैं। पिताजी, माँ, मुझे दादाजी की बीमारी का इलाज करने वाला एक महान व्यक्ति मिल गया है। पिताजी, माँ, मुझे दादाजी की बीमारी का इलाज करने वाला एक महान व्यक्ति मिल गया है। क्या इमॉर्टल हीलर आने वाले नहीं थे? ये 2 गंदे लोग कौन हैं? पता नहीं। रोशी, कहीं तुम्हें किसी ने बेवकूफ तो नहीं बना दिया? छोटे लड़के और बूढ़े आदमी, तुम दोनों फिर से मरने आए हो। ठीक है, जब मैं लिव परिवार को अपने कब्जे में ले लूंगा, ठीक है, जब मैं लिव परिवार को अपने कब्जे में ले लूंगा तो मैं अपनी आंखें फोड़ने का बदला लूंगा। झाओ शाओ, क्या ये वही 2 लोग हैं जिनके बारे में आपने बताया था? हाँ, ये वही कमीने हैं जिन्होंने मेरी आंखें फोड़ी थी। कमीने,
ओ बूढ़े आदमी, तुम थोड़े बहुत मार्शल आर्ट जानते हो और तुमने झाओ शाओ को चोट पहुंचाई। अब तुम भागते क्यों नहीं और फिर भी यहाँ आने की हिम्मत कर रहे हो? कितनी हिम्मत है? बस करो। पिताजी अभी भी बिस्तर पर लेटे हैं। ये शोर शराबा, ये क्या तरीका है? तुमने कहा था कि तुम्हें मिल गया है जो दादाजी की बीमारी ठीक कर सकता है, कहीं ये दोनों तो नहीं? हाँ बिल्कुल, दोंगलियांग भाई ने सीख ली है तीसरे दादाजी की हुआयांग डिवाइन नीडल। वह तो मृतकों को जीवित करने और हड्डियों को फिर से जोड़ने वाली चिकित्सा है। मृतकों को जीवित करना और हड्डियों को फिर से जोड़ना, बस इसके दम पर। भले ही तुम सच कह रहे हो, एक महान सेज हीलर भी कुछ नहीं कर पाया। क्या तुम्हें यकीन है कि ये दोनों कर पाएंगे? अगर मैंने कहा कि वे कर सकते हैं तो वे जरूर कर सकते हैं। दोंगलियांग भाई, मुझे तुम पर विश्वास है। विश्वास? रोशी, विश्वास से दादाजी को नहीं बचाया जा सकता। हम रोशी अंकल जानते हैं कि तुम्हारा दिल अच्छा है, लेकिन यह जीवन मरण का सवाल है। तुम और परेशानी मत बढ़ाओ। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? ठीक है, रोशी की भी अच्छी नीयत है। युवा, क्या तुम मेरे पिताजी की बीमारी ठीक कर सकते हो? लियो अंकल, लियो दादाजी की बीमारी अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो वो आज रात तक जीवित नहीं रह पाएंगे। तुम बदतमीज हो। तुमने मेरे पिता को श्राप देने की हिम्मत कैसे की? लड़के, ये हम मत सोचना कि तुमने रोशी को बेवकूफ बना लिया है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। हमारे लियो परिवार में गलत बातें बोलने पर जुबान काट दी जाती है। हाँ बड़े चाचा, पिताजी, मेरे हिसाब से इस बदबूदार लड़के को बाहर निकाल देना चाहिए ताकि हमारे लियो परिवार की शांति भंग न हो। लियो अंकल, मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। लियो दादाजी की बीमारी सच में आज रात तक नहीं टिक पाएगी। बस करो, रोशी की वजह से मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं। अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो मुझे बेरहम मत कहना। इमॉर्टल हीलर आ गए। अरे वाह! शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया। तुम भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाए? शिष्य अक्षम है, कृपया गुरु ही उपचार करें। लगता है तुम्हें अपनी चिकित्सा में और सुधार करना होगा। मुझे देखने दो। दोंगलियांग भाई, मुझे माफ करना। किस बात के लिए माफी? इससे तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसमें क्या है? आज मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ दादाजी लियो को ठीक करने के लिए। ये मायने नहीं रखता कि मैं इलाज करूं या कोई और। वह इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। तुम कौन हो? तुम कहते हो कि मैं इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता? क्या तुम्हारी चिकित्सा मुझसे बेहतर है? हम आओ, अगर तुम कर सकते हो तो तुम करो। हम नहीं, पहले आप उस बूढ़े की बकवास मत सुनो। वह बकवास कर रहा है। मेरे पिताजी की बीमारी अब पूरी तरह से आप पर निर्भर करती है। तुम लोग अभी भी क्या कर रहे हो? इन दोनों पागलों को बाहर निकालो। जरूरत नहीं, मैं उसे अपनी आंखों से दिखाना चाहता हूं कि वह कितना अज्ञानी है। हम लियो परिवार के मुखिया, यह बीमारी मैं ठीक कर सकता हूं। यह बीमारी मैं ठीक कर सकता हूं। वास्तव में वह एक इमॉर्टल हीलर है। वास्तव में उसकी ख्याति व्यर्थ नहीं है। तुम दोनों बदबूदार भिखारी हो। ध्यान से सुनो, यह व्यक्ति वह ऊंचाई है जहां तुम कभी नहीं पहुंच सकते। इमॉर्टल हीलर? अगर आप मेरे पिताजी की बीमारी ठीक कर दें तो काम होने के बाद आपको भारी इनाम मिलेगा। ठीक हो गए। हा हा हा। अरे वाह, पिताजी सच में जाग गए। पिताजी आप जाग गए। पिताजी। दादाजी। बहुत अच्छा हुआ पिताजी। दादाजी, आपको कैसा लग रहा है? छोटी रोशी, जियानर जी, मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। अरे वाह, अरे वाह। लियो लाओये जी, आप खतरे से बाहर हैं। बहुत अच्छा हुआ पिताजी। आगे चलकर अच्छी तरह से देखभाल करें तो जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे।
ये तो बहुत अच्छी खबर है झाओ शाओ, इस बार मेरे ससुर ठीक हो पाए, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। कोई है, जल्दी से दान समझौता लाओ। जाओ शाओ ने बहुत मेहनत की है, हम उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। हाँ 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 जी। रुको। गौरैया और अजगर आपस में उलझे हुए हैं, जीवन शक्ति को निगल रहे हैं। दादाजी की बीमारी ठीक नहीं हुई है, बल्कि और गंभीर हो गई है। बकवास! क्या गौरैया और अजगर, क्या जीवन निगलना? यह तो सरासर बेतुका है। बिल्कुल, इमोर्टल हीलर्स उनकी चिकित्सा क्लास अपने देखी है। तुम यहाँ डराने वाली बातें करना बंद करो और सस्ती लोकप्रियता बटोर रहे हो। लियो दादाजी, इस बच्चे की बातों पर ध्यान मत दो। आप बिस्तर से उठकर 2 कदम चल सकते हैं। उन्हें देखने दो कि आप ठीक हुए हैं या नहीं। आइए आइए। लियो दादाजी, बिल्कुल नहीं। अगर आप बिस्तर से उठे तो आपकी हालत और बिगड़ जाएगी। बेशक, तुम होते कौन हो मेरे गुरु पर सवाल उठाने वाले? गुरुजी, मैंने दशकों तक चिकित्सा की है, अनगिनत लोगों की जान बचाई है। आज मैं अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर कहता हूं कि लियो दादाजी पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने दोनों हाथ काट दूंगा। आज के बाद दुनिया में कोई मॉर्टल हीलर नहीं रहेगा। युवा, मैं रोशी की वजह से बार बार बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन तुम बार बार मेरे मेहमानों का अपमान कर रहे हो और मेरे लियू परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हो। और तुम बूढ़े आदमी अपने जूनियर को ढोंग करने दे रहे हो। किसी को बुलाओ और इन्हें बाहर निकालो। पिताजी, लू दोंगलियांग भी चिंतित है। रोशी, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम कितनी मूर्ख लड़की हो, अपनों को छोड़कर दूसरों का साथ देती हो। लू दोंगलियांग, बात यहीं तक है। अब यहां रुकने का कोई मतलब नहीं है। याद रखना, अगर फिर कुछ होता है तो पछताना मत। हम लू दोंगलियांग, चलो हम चलते हैं। हम तीसरे दादाजी, तीसरे दादाजी। रोशी, हम पहले चलते हैं। हम तुमसे भीख मांगते हैं। थू, खुद की तारीफ करने में लगे हैं। क्या यह गौरैया और अजगर का उलझना जीवन शक्ति को निगलना है? बस 2 बातें सीखकर लोगों को डराने आ गए। ये तो बेतुका है। रोशी, अब से तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना होगा। हाँ बिल्कुल। अंकल लियू, चूंकि आज मुझे लियू परिवार की आधी संपत्ति मिल गई है, तो क्यों ना खुशी को और बढ़ा दें, मेरी और रोशी की शादी तय कर दें। क्या कहते हैं? ठीक है, जाओ शाओ भी एक योग्य व्यक्ति हैं। मेरी भी यही इच्छा है। अरे कोई है? लियू बूढ़े दादाजी, लियू दादाजी। अरे बाप रे, लियो दादाजी। पिताजी, क्या यही था जो आपने कहा था कि अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है? यह असंभव है। नाड़ी तो बिल्कुल स्थिर थी, यह पहले से भी ज्यादा गंभीर कैसे हो गया? मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर मेरे पिताजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, वह लड़का जो अभी था, उसने कहा था कि दादाजी जैसे ही बिस्तर से उठेंगे उनकी हालत बिगड़ जाएगी। उसकी चिकित्सा कला इस बुरे धोखेबाज से ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। जल्दी जाओ और उसे वापस बुलाओ। लियू अंकल, आप चिंता में हैं। वह लड़का तो बस अंधेरे में तीर चला रहा था। इमोर्टल हीलर की चिकित्सा कला की हर जगह प्रशंसा होती है। उनके पास जरूर कोई उपाय होगा। बड़े भाई, क्या हम हार मान लें? जब इमोर्टल हीलर भी कुछ नहीं कर पा रहे तो वो नौसिखिया क्या कर पाएगा? बिल्कुल सही। अगर मेरी मानो तो ससुरजी की किस्मत में यही लिखा था। बड़े भाई, ससुरजी को शांति से जाने दो, उन्हें और परेशान मत करो। बेशर्मो, क्या तुम इंसान हो? पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है, अभी बिस्तर पर पड़े हैं। जब तक एक भी उम्मीद है, मैं उन्हें बचाऊंगा। बड़े भाई, शांत हो जाओ। बस करो। अगर पिताजी की तबीयत बिगड़ी तो मैं तुम सबसे हिसाब लूंगा। रोशी, तुम दादाजी का ध्यान रखो, मैं उन दोनों के पीछे जाता हूं। ठीक है? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। दादाजी। पिताजी। क्या हुआ? अभी भी सोच रहे हो? अभी बाहर निकाले जाने के बारे में? बाहर निकाले जाना छोटी बात है, लियू दादाजी की तबीयत बड़ी बात है। आपने अभी देखा, अगर लियू दादाजी को कुछ हो गया तो लियू परिवार में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम इस फालतू की चिंता क्यों कर रहे हो? क्या तुम लियू परिवार के सदस्य हो? जब हमें बाहर निकाल दिया गया है तो चलो थोड़ा बेफिक्र हो जाते हैं। तीसरे दादाजी, मैंने हुआयांग डिवाइन नीडल सीखी है, मैंने अद्भुत चिकित्सा कला सीखी है। स्वाभाविक रूप से मैं एक चिकित्सक का दयालु हृदय समझता हूँ। मुझे लगता है अगर क्षमता है तो लोगों की मदद करनी चाहिए। और तो और, अगर लियू दादाजी गंभीर रूप से बीमार हो गए तो रोशी निश्चित रूप से बहुत दुखी होगी। तुम लड़के
ये दूसरा हिस्सा ही तो असली बात है ना? तुम लड़के, तुम लू शुन के वंशज हो। अपने पिता की तरह तुम्हारा दिल भी नेक है। उन्होंने अभी अभी हमारे साथ जो किया, क्या तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो? कैसे हो सकता है? उन्होंने हम दोनों को कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया। कौन ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है? तो क्या तुम इस अपमान का बदला लेना चाहते हो? बदला? हाँ, कैसे? तीसरे दादाजी, कहीं आप चुपके से वापस जाकर उन्हें पीटने की तो नहीं सोच रहे? अरे बदमाश लड़के, तुम अपने तीसरे दादाजी को क्या समझ रहे हो? तो आप ही बताइए, कैसे बदला ले? अरे आप दोनों कृपया रुकिए। देखो, यह तरीका खुद ही हमारे पास आ गया। युवा, मैं अंधा था, अब मेरे पिता की जान खतरे में है। कृपया मेरे पिता को बचाओ। ओ, अभी अभी आप लोगों ने ही हम दादा पोते को बाहर निकाल दिया था, और अब आप हमें वापस बुलाना चाहते हैं। आपके लियू परिवार की दहलीज हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, ये मेरी गलती थी। मैंने आपको कम समझा। आप दोनों से विनती है, मेरी इस भक्ति को देखते हुए मेरे पिता को बचा लीजिए। लियू अंकल, आप उठिए। रोशी मेरी सहपाठी है, उसने भी मेरी कई बार मदद की है। आप चिंता न करें। लियू दादाजी का मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। सुंदरता इंसान को गुमराह कर देती है। चलो आइए आइए। क्या आप लोग सच में कर पाएंगे? आप दोनों आइए। लियू बड़े अंकल भी पागल हो गए हैं। इन दोनों की बकवास पर सच में विश्वास कर रहे हैं। युवा, कितने प्रतिशत संभावना है? 100%। बच्चे, तीसरे दादाजी, क्या हुआ? किसी भी चीज के बारे में निश्चित रूप से मत कहो। ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखो। अगर ईश्वर चाहेगा तो हो जाएगा, अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तो 99%। अब ठीक है, मैं कहता हूं आप दोनों नाटक करना बंद करो। क्या वो 1% जो आपने कम किया, अपने लिए पीछे हटने का रास्ता नहीं छोड़ रहे हो? अपनी गंदी जुबान बंद करो। हमारे लियू परिवार पर तुम्हें यहां उंगली उठाने का कोई हीज नहीं। युवा, जल्दी मेरे पिताजी को बचाओ। हम किताब के अनुसार पहले 10 सांसों में चेतना वापस लाओ, फिर आत्मा को जगाओ। आत्मा वापस आए, प्राण लौटे। दादाजी। अरे बाप रे, पापा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरी बीमारी ठीक हो गई। जल्दी मुझे उठाओ। पापा, मैंने कहा था ना, लुदोंगलियांग भाई घूर कर दिखाएंगे। बकवास। लियू अंकल, दादाजी ठीक हो पाए। सा है कि अभी अभी इमोर्टल हीलर सुन ने जो सुई लगाई थी, उसी की वजह से यह लक्का बस मुत का श्रेय ले रहा है। ओह, जाओ साहब, आपका मतलब है मेरे दादाजी की बीमारी इमोर्टल हीलर सुन ने ठीक की है? और नहीं तो क्या, इमोर्टल हीलर सुन इस युग के महान चिकित्सक हैं। बस अभी सुई लगाई थी, अब जाकर असर हुआ है। ये लड़का अभी 20 साल का भी नहीं है। अगर इसमें इतनी काबिलियत होती तो इसे माँ के पेट से ही चिकित्सा सीखनी पड़ती। हाँ बिल्कुल, पिताजी लंबे समय से बीमार है। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए वे बेहोश हो गए थे। अभी अभी डॉक्टर सुन का शुक्रिया, उनके पूरे प्रयास से वे फिर से ठीक हो पाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के ने बस कुछ सुइयां चुभोईं और यह असर हो गया, है ना पिताजी? ओ, तो ऐसी बात है। मैं तो लगभग इस लड़के के झांसे में आ गई थी। बिल्कुल सही। मेरे गुरु की चिकित्सा कला दुनिया में सबसे अच्छी है। लियू परिवार के मुखिया, इन दोनों धोखेबाजों के बहकावे में मत आइए, इनसे गुमराह मत होइए। देखा ना, जनता की आंखें खुली हैं। जब चाल पकड़ी गई है तो यहां रुकने का क्या फायदा? लियूली, जाओ चांगलियान। यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि यह तुम दोनों की मिलीभगत है। अगर दोंगलियांग भाई नहीं होते तो दादाजी कैसे खतरे से बाहर आते। बस करो, सही और गलत का फैसला मैं खुद करूंगा। युवक, लियू परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है, तुम जा सकते हो। सुना नहीं क्या? अभी तक निकले नहीं? निकल, जल्दी निकल, बाहर निकल। हूं लियू परिवार, आज मैं तुम्हें 8 शब्द देता हूं। सांप और चूहे
एक ही बिल में कृतज्ञ और एहसान फरामोश। लू दोंगलियांग, आज जो हुआ क्या तुम्हें इसका अफसोस है? नहीं, अफसोस नहीं है। लियो दादाजी रोशी के रिश्तेदार हैं, चाहे वो मेरे साथ कुछ भी करें, मैं फिर भी उन्हें बचाऊंगा। अच्छा, इस मासूम दिल को हमेशा बनाए रखना। जैसा कि कहावत है, मन में अच्छाई रखो तो आशीर्वाद अपने आप आएगा। ठीक है। दोंगलियांग भाई रुकिए। दोंगलियांग भाई रुकिए। रूओशी, तुम यहाँ कैसे? दादाजी ने हमें स्वीकार कर लिया है। नहीं, मेरा मतलब है जानर, मैं कितने समय से बेहोश था। पिताजी, आप ठीक समय पर जागे हैं। कुछ दिनों में आपकी 60वीं सालगिरह है। हाँ, इसी मौके का फायदा उठाकर पूरे नान प्रांत को बता दो कि हमारे लियो परिवार का सहारा वापस आ गया है। दो मुंह है नीच। दादाजी, आपको अभी भी कहीं कोई तकलीफ है क्या? मैं ठीक हूं। मैं अब ऊर्जा से भरपूर हूं, जैसे मैं 10 साल छोटा हो गया हूं। जन्मदिन की पार्टी का इंतजाम तुम लोग करो। अरे भले ही मैं बेहोश था, लेकिन मेरी सुनने की शक्ति अभी भी है। मुझे लगता है कि तुमने रूओशी में दिलचस्पी दिखाई है। हाँ लियो दादाजी, मैं रोशी को कई सालों से पसंद करता हूँ। अगर ऐसा है तो जन्मदिन की पार्टी के दिन दोहरी खुशी होगी। उस समय मैं सबके सामने घोषणा करूंगा कि तुम लियू परिवार के दामाद हो। दादाजी, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे दोंगलियांग भाई पसंद है। बकवास। तुम चांगलियान से शादी करोगी और भविष्य में झाओ परिवार की भावी दादी बनोगी। असीमित सम्मान, इसमें क्या बुराई है? दादाजी। बस, जब तुम उस लड़के को इतना महत्व देती हो तो दादाजी भी कोई पुराने ख्यालों के इंसान नहीं है। जन्मदिन की दावत के दिन तुम उसे बुला सकती हो। धन्यवाद दादाजी। तो जाओ और उसे बताओ। लू दोंगलियांग भाई, अगर तुम जन्मदिन की दावत के दिन अच्छा प्रदर्शन करते हो तो दादाजी निश्चित रूप से हमें स्वीकार कर लेंगे। रूओशी, तुम चिंता मत करो। उस दिन मैं कड़ी मेहनत करूंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। तीसरे दादाजी, लू दोंगलियांग भाई, दादाजी अभी जागे हैं। मुझे उनके साथ रहना है। मैं पहले वापस जा रही हूँ। बहुत बढ़िया। मुझे निश्चित रूप से लियू दादाजी की स्वीकृति प्राप्त करनी है। यह मूर्ख बच्चा शायद नहीं जानता कि यह एक खतरनाक जगह है। पिताजी, क्या आप नींद में हैं? क्या आप सच में चाहते हैं कि रूओशी उस गरीब लड़के से शादी करे? यह कैसे संभव है? तो आपने उसे अभी क्यों आमंत्रित किया? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि वह हार मान ले। जन्मदिन की दावत के दिन मैं उसे यह बताना चाहता हूँ कि क्या होता है जमीन आसमान का फर्क और क्या होता है अछूत होना। मेरी पोती लियू शियोंगशी की पोती कम से कम एक शेर से शादी करेगी। चांगलियान, तुम बहुत अच्छे हो। लियू दादाजी, आपकी सराहना के लिए धन्यवाद। चांगलियान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। लियू रूओशी, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा और तुम्हें अच्छे से तड़पाऊंगा ताकि मेरे दिल का गुस्सा शांत हो। जीवी, तुम्हारा मतलब है कि लियू परिवार सर और यंग मास्टर को जन्मदिन की दावत में बुलाना चाहता है? जी, हमारे जासूसों के अनुसार लियू शियोंगशी सिर्फ दिखावा कर रहा है। शायद वह इस दावत का इस्तेमाल करके अंकल लू को सबके सामने अपमानित करना चाहता है। हिम्मत कैसे हुई? एक मामूली तीसरे दर्जे का परिवार एक सच्चे ड्रैगन को नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। पर दादाजी, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसा है तो हम यंग मास्टर के लिए एक बड़ा तोहफा भेजेंगे। उन्हें दिखाएंगे कि यंग मास्टर की पहचान कितनी असाधारण है। तुम ऐसा करो। पर दादाजी, जिन लोगों का आपने जिक्र किया है वे सभी विभिन्न उद्योगों के शीर्ष नेता हैं। क्या वे हमारी बात मानेंगे? चिंता मत करो, इन सभी लोगों पर सर का बहुत बड़ा एहसान है। अब जब सर प्रकट हुए हैं तो वे मना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। झाओ परिवार की बात करें तो तुम भी कोई बहाना ढूंढो और झाओलिन उस बूढ़े कमीने को वहां बुलाओ। क्यों? स्वाभाविक रूप से तुम्हारे अंकल लू के लिए, इस सारी कड़वाहट को बाहर निकालने के लिए। मुझे लगता है कि झाओ परिवार का वह लड़का
बहुत उछल कूद कर रहा है। जाहिर है उसने सर की बात नहीं मानी। अगर ऐसा है तो मैं उसकी मदद करूंगा। जी जू ही समझ गई। मैं अभी जाती हूँ। सुना है लियो कॉर्पोरेशन की सीईओ ने एक छोटा गोरा लड़का ढूंढ लिया है। सोचा नहीं था कि ये सच होगा। उसे यहाँ तक ले आई इतने औपचारिक अवसर पर। सच में कोई शर्म नहीं है। मुझे तो लगा था ये सिर्फ अफवाह है। आखिर कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 100 अरब की सीईओ एक मिट्टी के पैर वाले लड़के को डेट करेगी। वो इसमें क्या देखती है? अरे क्या तुम्हें नहीं पता, जिस दिन लियो दादाजी जागे थे ये छोटा गोरा लड़का बेशर्मी सही मोटल हीलर के इनाम का श्रेय लेना चाहता था। ये बेशर्मी सच में मोटी है। अरे ये तो मेरा वही सर्वशक्तिमान जीजाजी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम क्या बकवास कर रहे हो? लू दोंगलियांग आपसे कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। रोशी, तुम गैरों का साथ क्यों दे रही हो? एक बाहरी के लिए अपने ही परिवार से बहस कर रही हो। माँ ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो निम्न वर्ग से आते हैं अपनी जगह नहीं पहचानते। पूरा दिन ऊंचे लोगों से संबंध बनाने का सपना देखते रहते हैं। घिन आती है। लू दोंगलियांग, वे जो कह रहे हैं वह गलत नहीं है। यह बराबरी का रिश्ता तो सदियों से चला आ रहा है। हम शुक्र है कि तुम बूढ़े को थोड़ी तो समझ है। वैसे देखा जाए तो तुम्हारा छोटा सा ल्यू परिवार हमारे ल्यू परिवार के लायक नहीं है। लेकिन लू दोंगलियांग को यह लड़की पसंद आ गई है और मुझे भी उस पर थोड़ी बहुत दया आती है। तो मुझे बस एक आंख बंद करनी होगी। तुम ल्यू परिवार के दादाजी आ गए हैं। आप सभी का धन्यवाद मेरी जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए। मैं अभी एक गंभीर बीमारी से ठीक हुआ हूं। आज आप सभी के साथ पीना मेरे लिए सम्मान की बात है और ल्यू परिवार के लिए भी सम्मान की बात है। वाह! आप दोनों से माफी चाहता हूं। नौकरों ने ठीक से काम नहीं किया। आप लोगों के लिए सीट छोड़ना भूल गए। आप लोग यहाँ बैठे दोनों खूब खाएं पिएं, कोई मजाक भी नहीं उड़ाएगा। दादाजी आपने पहले ऐसा नहीं कहा था। रोशी, मैंने उन्हें बुलाया है, तेरे लिए ही काफी इज्जत है। एक गोवार जो हमेशा ऊंचा उठने की सोचता है और जिसने तेरे मंगेतर की एक आंख फोड़ दी, ऐसे इंसान को मैंने उसकी जान बख्श दी है। मेरी बड़ी दया है। जाओ, चांगलियांग मेरा मंगेतर नहीं है और दोंगलियांग भाई कोई गंवार नहीं है। बस करो रोशी, तेरे इन सालों के कंपनी के लिए किए काम को देखते हुए मैं तुझे एक दिन का वक्त देता हूं। खुद ही प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ दे और ली को अपना उत्तराधिकारी बना दे। क्या तुम पक्का? बूढ़े बदमाश, तुम क्या करना चाहते हो? जहां तक मुझे पता है तुम्हारे बेहोश होने के बाद ल्यू परिवार लगातार गिरता गया है। अभी तक नहीं टूटा, सिर्फ रोशी की बदौलत। बकवास। ल्यू परिवार की आज की हालत हमारे जैसे बुजुर्गों की वजह से है। रोशी तो बस किला संभाल रही है, इसमें क्या मुश्किल है? लियो दादाजी, इन दिनों अगर रोशी ने स्थिति को नहीं संभाला होता तो लियो परिवार कब का झाओ परिवार बन गया होता। तुम लियो परिवार को बदनाम करते हो, यह तो ठीक है, लेकिन झाओ परिवार को भी घसीटते हो। लियो दादाजी, इस घटना के बाद मैंने आपका असली चेहरा देख लिया है। आप बस अपनी उम्र का फायदा उठा रहे हैं। रोशी लियो परिवार की कोई देनदार नहीं है। आप उसे पद से हटाने का अधिकार कैसे रखते हैं? अच्छा लड़का कोई है? तीसरे दादाजी, क्या हमें लड़ना चाहिए? यह ठीक नहीं होगा। आखिर ये किसी और की जन्मदिन की पार्टी है। मेजबान ने अभी तक कुछ नहीं किया है। हम पहले हंगामा कैसे कर सकते हैं? बूढ़े आदमी और तुम छोटे लड़के, आज जब तुम्हें पता है कि ये लियो दादाजी का जन्मदिन है, तुम उनके सामने उनका अपमान कर रहे हो। यह सरासर उद्दंडता है। मुझे लगता है कि ये सभी अपमानजनक बातें शायद लियो सर ने इस छोटे लड़के से कहलवाई हैं, वरना कोई निकम्मा इतना घमंडी कैसे हो सकता है? हाँ, ये कितना अनादरपूर्ण है। भले ही कितनी भी दुश्मनी हो, इतने सारे लोगों के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने दादाजी को मुश्किल में डाल दिया है। रोशी, देखो तुम किस तरह के लोगों को वापस लाई हो। अगर तुम खुद बेशर्म हो तो कम से कम अपने दादाजी को सबके सामने शर्मिंदा मत करो। अरे हाँ, बड़े चाचा सही कह रहे हैं। तुम ऐसा करके न सिर्फ दादाजी का दिल दुखा रही हो, बल्कि पूरे लियो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। तुम लियो परिवार की गुनहगार हो। गुनहगार? अगर छोटी रोशी न होती तो तुम्हारा लियो परिवार शायद यह जन्मदिन की दावत भी आयोजित नहीं कर पाता
छोटी रोशी पर कोई भी उंगली उठा सकता है सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। उसने कहा कि लियू लाओ ये लायक नहीं है। ये बूढ़ा आदमी बिल्कुल बेखौफ है। ये बूढ़ा पागल बहुत घमंडी है। वाह, हम लायक नहीं हैं। तो थोड़ी देर में अपनी गंदी आंखें खोलकर देखना कि कौन लायक नहीं है। वेई परिवार के वेई शिजिए, जी परिवार के जी यूनिटिंग, चेन परिवार के चेन जिंगयुआन। मेरा लियू परिवार और भी मजबूत हो रहा है। इस जन्मदिन की दावत में लगभग पूरे नान प्रांत के मशहूर लोग आ गए हैं। जब सब लोग आ गए हैं, ली जाओ रसोई में बता दो खाना परोसने की तैयारी करें। जी रुको, और मेहमान है, नाम सूची में नहीं लिखा है। आप कौन हैं? जिंगदू झांग परिवार से झांग मेंग, जिंगदू झो परिवार से झो वेई, जिंगदू लू परिवार से लू दागू, जिंगदू चेन परिवार से चेन लियांगयू, कुंग चेन जुशी। जिंगदू छांग परिवार से छांगमेंग, जिंगदू झो परिवार से झो वेई, जिंगदू लू परिवार से लू दागू, जिंगदू चेन परिवार से चेन लियांगयू, कुंग चेन जुशी आ गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा लियू परिवार इतना समृद्ध होगा। ये कौन लोग हैं? ये तो जिंगदू के 4 महान परिवारों के मुखिया हैं। ये दाशिया के असली रईस हैं। कोंगचेन जोशी, आपका स्वागत है। वे कहां हैं? मैं 4 महान परिवारों का सबसे बड़ा शेयरधारक हूं। उन छोटे मोटे लोगों को मैंने उन्हें वापस भेज दिया। बूढ़ा आदमी, जिंगदू के 4 महान परिवार कोंगचेन जोशी सब मेरे झाओ परिवार के लिए गारंटी देंगे। अब तुम बताओ कौन लायक नहीं है? हाँ, रोशी ने अच्छा काम किया है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि वह बाहरी लोगों को परेशानी पैदा करने दे। लियू दादाजी अगर छोटा ली पदभार संभालता है तो मेरा झाओ परिवार लियू परिवार का पूरा समर्थन करेगा और उन्हें नंबर 1 पर ले जाएगा। जल्दी उठो। धन्यवाद दादाजी। बहुत अच्छा। तो पहले भतीजे दामाद को धन्यवाद। और तुम बूढ़े, तुमने मेरी एक आंख फोड़ दी। मैं तुम्हें खून का बदला खून से चुकाऊंगा। झाओ साहब, यह वह मार्शल आर्ट मास्टर है जिसे मैंने ढूंढा है। जैसे ही आप आदेश देंगे ये दोनों तुरंत मांस के ढेर में बदल जाएंगे। अच्छा, मैं उस बूढ़े को मरवाना चाहता हूं और इस गोरे लड़के के हाथ पैर तोड़ना चाहता हूं और उसे जमीन पर कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर करना चाहता हूं। झाओ चांगलियान, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मुझ पर हमला करो, दूसरों को इसमें मत घसीटो। तुम भी नहीं बच पाओगी, लेकिन अभी नहीं। मैं पहले इस गोरे लड़के को आंखें निकाल लो। यहां रखो और हम एक साथ होते हुए देखो। हाँ। झाओ चांगलियान, तुम जानवर हो। डोंगलियांग भाई, नाफरमान बेटी, देखो तुमने क्या मुसीबत खड़ी कर दी है। अगर तुम अच्छे से चांगलियान के साथ होती तो आज ये सब नहीं होता, ये स्थिति नहीं बनती। एक अच्छा जन्मदिन समारोह, लगता है अब इस सुंदर लड़के का अंतिम संस्कार बन जाएगा। कितना शुभ है। रुआशी, छोटी बच्ची, सिर उठाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम इतनी सी बात भी नहीं संभाल सकती तो तुम्हारी कला में अभी भी कमी है। वापस जाकर खूब अभ्यास करना। समझ गया तीसरे दादाजी। हम सिर्फ एक शाही परिवार, अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ। आज जो हुआ है मैं उसे भूल जाऊंगा। तीसरे दादाजी कृपया और कुछ न कहें। वे तो राजधानी के 4 महान परिवार हैं। डोंगलियांग भाई, जल्दी से तीसरे दादाजी को ले जाओ। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। मैं तुम्हें नान प्रांत से बाहर भेज दूंगी। नहीं, फिर तुम्हारा क्या होगा? बेटी, चिंता मत करो, दुनिया के सारे रंग इस बूढ़े के काबू में हैं। बूढ़े मरियल, तुम तो ताबूत देखे बिना आंसू नहीं बहाओगे। क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? डोंगलियांग, याद रखना, चाहे झाओ परिवार हो या जिंगदू के बड़े परिवार मेरे लू परिवार के लिए, वे बस कीचड़ के सांप हैं। वे असली ड्रैगन के सामने कैसे चिल्ला सकते हैं? वाह, कितना तेज तर्रार बूढ़ा मरियल। क्या देख रहे हो? इसे खत्म कर दो। तीसरे दादाजी, उनसे मत लड़ो। छोटे मोटे दाने, मामूली धूल, इस बूढ़े के सामने अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत करते हो?
ये कैसे संभव है? इस दुनिया में ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति भी है? कुएं के मेंढक कितने हास्यास्पद। खास मेहमान आ गए। क्या और भी शक्तिशाली लोग? अजीब, हमारा लियू परिवार इतना समृद्ध कब से हो गया? जिंगदू के 4 बड़े परिवार भी और कुंगचेन रेक्लूस भी जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। और मेहमान, आप कौन हैं? उत्तरी प्रांत का यह परिवार, उत्तरी प्रांत का यह परिवार आ गया। क्या ये परिवार है जो उत्तरी सीमा की रक्षा करता है और जिसके पास भारी सेना है? उत्तरी प्रांत का यह परिवार, ये क्वान, जन्मदिन की बधाई देने आया हूं। लियू परिवार हमेशा फलता फूलता रहे और उनका सौभाग्य बना रहे। ये परिवार के मुखिया का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लियू परिवार का ये परिवार से कब से संबंध है? क्या ये चांगलियान की वजह से है? पश्चिमी जिंका लियू परिवार, यो जिंका ली परिवार, पश्चिमी जिंका छिन परिवार आ गया। क्या यो जिंग के 3 बड़े परिवार? ये सभी 100 साल से अधिक पुराने शीर्ष परिवार हैं। वे जिंगदू के 4 महान परिवारों से भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं। इन तीनों परिवारों को मैं कभी आमंत्रित नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि दादाजी चुपचाप मेरे लिए माहौल बना रहे हैं? यो जिंका छिन परिवार, छिन झाओ। यो जिंका ली परिवार, ली क्यान। पश्चिमी जिंका लियू परिवार, लियू चांगबांग। लियू बूढ़े को प्रणाम। लियू बूढ़े को लंबी उम्र की शुभकामनाएं। लियू परिवार हमेशा हरा भरा रहे। तुम दोनों क्या कर रहे हो? खड़े क्यों हो? जल्दी जाओ और कुर्सियां तैयार करो। पूर्वी प्रांत के 5 महान परिवार आ गए हैं। पूर्वी प्रांत का यांग परिवार, शू परिवार और झू परिवार आ गए हैं। हे भगवान, दादाजी का सम्मान इतना बड़ा है। सभी महान लोग बधाई देने आए हैं। अपने जीवन काल में ऐसी भव्यता देखकर मेरा जीवन सफल हो गया है। दोंगलियांग भाई, ये क्या हो रहा है? अचानक इतने सारे बड़े लोग कैसे आ गए? चिंता मत करो, हम बस देखते हैं कि क्या होता है। आप सभी दूर से आए हैं। लियू परिवार सम्मानित महसूस कर रहा है, लेकिन श्योंगशी जानता है कि वह इतना योग्य नहीं है इस तरह का सम्मान पाने के लिए। मैं पूछने की हिम्मत करता हूं, आप सभी आज यहां क्यों आए हैं? आखिर क्यों? लियू परिवार के मुखिया, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। जन्मदिन की बधाई देना सिर्फ एक बहाना है। हम आज इतनी दूर से आए हैंसर से मिलने के लिए। सर, आप सभी शायद गलतफहमी में हैं। हमारा लियू परिवार किसी ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को नहीं जानता। क्या यह चांगलियान के दादाजी हैं? हमारे झाओ परिवार में इतनी प्रभावशाली हस्ती नहीं है। लियू जी, हम निश्चित रूप से गलत नहीं हो सकते। आज आपकी जन्मदिन की पार्टी में निश्चित रूप से एक महान और शक्तिशाली व्यक्ति मौजूद है, बस आपको पता नहीं है। वे मेरे लिए आए हैं। अरे, आपके लिए आए हैं? बूढ़े आदमी, थोड़ी तो शर्म करो। आप कोई भी डींग मारते रहते हैं। बेशर्म आदमी कहता है कि ऐसे बड़े लोग आपके लिए आए हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज के जीवित देवता हैं? तुम सही कह रहे हो। इस दुनिया में मैं वास्तव में पुनर्जन्मित देवता कहलाने के योग्य हूँ। क्या ये पागल हो गया है? ये बूढ़ा आदमी पूरी तरह से पागल हो गया है। पहले डींग मारना ठीक था, लेकिन अब ये तोबड़े परिवार के प्रभावशाली व्यक्ति होने का ढोंग कर रहा है, जिसे वे सर कहकर बुलाना चाहते हैं। जरा सोचो, क्या आपकी ऐसी किस्मत है? तीसरे दादाजी, जिस सर की वे बात कर रहे हैं वह निश्चित रूप से एक बहुत बड़े आदमी है। आप जल्दी से माफी मांगिए, मुसीबत मोल मत लीजिए। रुओशी, तीसरे दादाजी ने कभी बड़ी बातें नहीं की। मुझे उन पर विश्वास है। जब तीसरे दादाजी ने कहा है कि ये लोग उनके लिए आए हैं, तो ऐसा ही होगा। यह सिर्फ एक सपना है। अगर इनमें से कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका समर्थन करता, तो मैं आपकी और रुओशी की शादी के लिए कब कहां कर देता। लेकिन तुम अभी भी एक मामूली आदमी हो। सपने देखना बंद करो। ये पूर्वज, शांत हो जाइए। तीसरे दादाजी अभी जागे हैं। उन्हें बहुत सी बातों की जानकारी नहीं है। अगर कोई अपराध हुआ है तो मैं उनकी ओर से उत्तरी प्रांत के ये परिवार से ये क्वान सर को प्रणाम करता हूं। सर को प्रणाम। नहीं, असंभव। क्या ये सभी लोग आपके लिए आए हैं? सब उठ जाओ। धन्यवाद सर। क्या वे मेरे लिए आए हैं? क्या तुम सबने देख लिया? कुंचेन, जूशी, तुम बहुत रौब दिखा रहे हो।
लानत है हिम्मतहीन कायर। तुम्हारे पास कहने को और कुछ है? तुम्हें कुछ और कहना है? ये बुजुर्ग महोदय आज की घटना पूरी तरह गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी। गलतफहमी? ये सब झाओ चांगलियान की वजह से हुआ है। उसने अपनी चालाकी से मुझे धोखा दिया। तुमने शीर्ष 4 परिवारों की ओर से बुराई का साथ दिया। आज से तुम अपना रास्ता खुद बंद कर लो। इंसानों के बीच फिर कभी बुराई मत करना। सर, आपका क्या मतलब है? वही जो शब्दों का मतलब है। सर, मैं अपना रास्ता खुद बंद कर लूंगा। बस आपसे विनती है, उन मासूम युवाओं के लिए थोड़ी दया दिखाएं। ठीक है। सर की कृपा का धन्यवाद। निकल जाओ यहां से। किन जाओ। जी सर। आज से शीर्ष 4 परिवारों पर तुम्हारी निगरानी रहेगी। सर के आदेश का पालन होगा। और तुम्हारे बारे में मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया था, तुमने उसकी कद्र ही नहीं की। तुम सच में सोचते हो कि मैं क्या नरसंहार करने की हिम्मत नहीं है? तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मेरे दादाजी झाओलिन है। तुम मुझे छूने की हिम्मत कैसे करते हो? हाँ, मैं पहले ही कह चुका हूं। झाओलिन वो तो बस मेरा एक कुत्ता है। आज दाशिया में आधे से ज्यादा परिवार यही हैं। तुम उन्हें देखो, कौन है जो सर के इशारों पर नहीं चलता? क्या ये बूढ़ा सच कह रहा है? असंभव। दादाजी पिछले युग के महान व्यक्ति थे। ये बूढ़ा ज्यादा से ज्यादा 60 साल का लगता है। ये दादाजी का मालिक कैसे हो सकता है? हम ये मत सोचो कि कुछ बड़े लोगों को बुलाकर एक नाटक रचने से तुम मुझे डरा सकते हो। झाओ परिवार 100 से ज्यादा सालों से मार्शल आर्ट्स में है। हमने क्या नहीं देखा है? ताकतवर अजनबी स्थानीय लोगों को नहीं दबाते। ये मत भूलो कि ये नान प्रांत है। हा हा हा। वाह, क्या शानदार मार्शल आर्ट्स है। क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी अराजकता का दौर है जहां मुट्ठी से दुनिया तय होती है? जाओ बूढ़े, मालिक आ गए। सब कहते हैं कि यह परिवार में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा हुआ है। कम उम्र में ही सेना की कमान संभाली। आज पहली बार देखा, वाकई बहुत प्रभावशाली है। दादाजी, आप आखिरकार आ ही गए। आप सभी दाशिया के जाने माने लोग हैं। आज नान प्रांत में इकट्ठा होकर मेरे झाओ परिवार के बच्चों को अपमानित करने के लिए एकजुट हुए हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती? अपमानित? जाओ दादाजी, आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं। आपका पोता आजकल नान प्रांत का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है। हम उसे कैसे परेशान कर सकते हैं? चांगलियान, क्या हुआ? दादाजी, वे दोनों नीच लोग पता नहीं किस तरह से इतने सारे लोगों को बहका लिया है और सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। ओह, तुम ही हो वह जो रोशी के पीछे पड़ा है। हम उम्र तो कम है, लेकिन बुरे विचार कम नहीं है। झाओलिन, दशकों से नहीं मिले। तुम यह बूढ़ा कुत्ता और भी ज्यादा चालाक हो गया है। तुम क्या चीज हो? मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? सर सर सर। दादाजी, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? कौन सर? ये तो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है। दादाजी, आपने मुझे मारा। इस बूढ़े के लिए आपने मुझे मारा। चुप रहो, मुझे दादाजी मत बुलाओ। झाओलिन का तुम जैसा पोता नहीं है। दादाजी, आप ये क्या कर रहे हैं? जल्दी बताइए दादाजी। अपनी गंदी आंखें खोलो और देखो, ये मेरे मालिक है, मेरे झाओ परिवार के पीढ़ियों से पूजे जाने वाले संरक्षक। दादाजी, ये असंभव है। मैंने जांच की थी। ये बूढ़ा आदमी है तो दशकों से कोमा में पड़ा था। इसका कोई बैकग्राउंड या ताकत नहीं है। सर को बूढ़ा कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। तो तीसरे दादाजी जो कह रहे थे वह सब सच था। वह बूढ़े आदमी सच में एक महान व्यक्ति हैं। ये तो छोटी मोटी बातें हैं। जब से मैंने तीसरे दादाजी से अमरता का अभ्यास सीखा है, वो जो कुछ भी कहते हैं मैं उस पर विश्वास करता हूँ। झाओलिन, तुम तो बहुत काबिल हो गए हो। मैं तो बस कई दशकों से सोया हुआ एक बूढ़ा आदमी हूं। मैं तुम्हारे जैसे झाओ परिवार के मुखिया का मालिक कैसे हो सकता हूं? तुम्हारा प्यारा पोता कसम खाकर कह रहा था कि वो मुझे मार डालेगा। दादाजी, ये नौकर हिम्मत नहीं करता। ये नौकर बिल्कुल हिम्मत नहीं करता। सर, झाओलिन आज जो कुछ भी है वह सब सर की वजह से है। इस नालायक ने बहुत बड़ा पाप किया है। यह नौकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। दादाजी, सर जो चाहे सजा दे। दादाजी, आप उसके धोखे में मत आइए। वह तो बस एक ढोंगी बूढ़ा निकम्मा है। हमारा झाओ परिवार अब बुलंदियों पर है। एक बूढ़े आदमी से क्यों डरे?
तुमने ऐसी बेशर्मी भरी बातें कहने की हिम्मत कैसे की? मेरे झाओ परिवार में तुम्हारे जैसा नालायक नहीं है। दादाजी। सर, इस नालायक ने बार बार आपका अपमान किया है और अब तो ये बकवास भी कर रहा है। इसकी जान का फैसला सर करें। इस बूढ़े नौकर को कोई शिकायत नहीं होगी। क्या? दादाजी, मैं आपका पोता हूं, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। यह फैसला मुझे करने दो। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लायक हूं। छाओलिन, अगर तुम होते तो इस मामले को कैसे सुलझाते? सर, आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। दादाजी, दादाजी, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम जानवर, तुमने अपने गुरु और पूर्वजों का अपमान किया है। तुमने अपने गुरु और पूर्वजों का अपमान किया है। तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। इसे बाहर निकालो। दादाजी, मुझे छोड़ दो दादाजी। अब तुम्हारी बारी है। असंभव, तुम बस एक बूढ़े आदमी हो। वह तो पूरे नान प्रांत के झाओ पूरे परिवार नान के मुखिया प्रांत के हैं। झाओ परिवार के मुखिया है। वह आपके नौकर कैसे हो सकते हैं? तुम लियू परिवार ने रुओशी को कचरे की तरफ फेंक दिया, लेकिन कोई बात नहीं। रुओशी मेरी पोती है, मैं स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा करूंगा। रुओशी, अब यह मायने नहीं रखता कि वे तुम्हें पहचानते हैं या नहीं, बल्कि तुम उन्हें पहचानना चाहती हो या नहीं। अगर तुम उन्हें नहीं पहचानती तो तीसरे दादाजी को बस एक शब्द कहना होगा और वे उन्हें नान प्रांत से बाहर निकाल देंगे। लियू परिवार की कंपनी तीसरे दादाजी भी तुम्हें वापस दिला सकते हैं। रुओशी, तुम जो भी चुनो, मैं और तीसरे दादाजी तुम्हारा साथ देंगे। रुओशी, मेरी प्यारी पोती, दादाजी ने गलती की। दादाजी को अपनी गलती का एहसास है। कृपया कृपया लियू परिवार को मत छोड़ो। हाँ रुओशी, हम सब लियू परिवार के सदस्य हैं। तुम हमें ऐसे नहीं छोड़ सकती। ये अपने पूर्वजों का अपमान होगा। रुओशी, क्या तुम अपने माता पिता को भी छोड़ दोगी? तीसरे दादाजी, मैंने सोच लिया है। इन सालों में मैंने लियू परिवार के लिए काफी कुछ किया है। आज से मेरा लियू परिवार से कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता, हथ, कोई संबंध नहीं। अच्छा, क्या हिम्मत है मेरी लू परिवार की पोती होने के लायक है। रोशी, दीदी। रोशी, मेरी बेटी। दीदी, मैं आपसे विनती करता हूं, आप जल्दी वापस आ जाओ। दीदी, आपके बिना हमारे लू परिवार का क्या होगा? सर ने उदारता से तुम्हें माफ कर दिया, इसका मतलब यह नहीं कि हम इसे बर्दाश्त करेंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? पास मत आना, पास मत आओ, पास मत आओ, तुम लोग पास मत आओ, पास मत आओ। मैंने जो ड्रैगन का अभिनंदन डिजाइन किया है, क्या वह पर्याप्त प्रभावशाली नहीं है? क्या ये कुत्ते जैसे लोग हैरान नहीं हुए, बोल नहीं पा रहे? ये बूढ़ा मूर्ख, अगर मुझे पहले पता होता कि सर प्रकट हुए हैं तो मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे झाओ परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। सर, यह बूढ़ा नौकर एक बार फिर सर का जान बख्शने के लिए धन्यवाद करता है। कृपया सर इस बूढ़े नौकर को माफ कर दें, गलत शिक्षा देने के अपराध के लिए। हम तुम्हारे पुराने दिनों को याद करते हुए, जब तुमने कई सालों तक मेरी सेवा की थी, तुम्हारी जान अभी के लिए बख्श दी जाती है। सर की कृपा के लिए धन्यवाद। सांगायुए जी, मेरे साथ चलने वाले कितने शिष्य आज भी जीवित हैं? अभी भी 37 जीवित हैं। मेरे और झाओलिन के अलावा बाकी 35 लोकदाशिया में फैले हुए हैं, माओ गू और लाइट हाउस देश में। सभी के पास अधिकार है। सर, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? एक एक करके सबको वापस बुलाओ। लगता है सर, इस बार कुछ ऐसा करने वाले हैं जो पूरी दुनिया को हिला देगा। आपके आदेश का पालन होगा। मैं अभी जाता हूं। जाओ। बूढ़े आदमी, तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे अभी सर की सेवा करनी है। एक और व्यक्ति बुलाएगा तो काम और तेजी से होगा। जरूरी काम में देरी मत करो। तीसरे दादाजी, आप उस समय किस तरह के व्यक्ति थे? आपके इतने सारे महान शिष्य कैसे हैं? कुछ नहीं, मैं बस एक बूढ़ा आदमी हूं जो थोड़ा ज्यादा जी गया है और जो दुनिया में हलचल मचा सकता है, बस इतना ही। तीसरे दादाजी, तो आप उन लोगों को वापस क्यों बुला रहे हैं? इस एक महीने में जब से मैं जागा हूं, मुझे एक बात समझ आई है। बात? छोटी रोशी, अभी तुम्हारे तीसरे दादाजी यहाँ हैं, तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। लेकिन अगर किसी दिन मैं शून्य को तोड़कर अमर लोक में चला गया,
तो तुम क्या करोगे? अमरलोक में जाना। तीसरे दादाजी, क्या ये सच में संभव है? तीसरे दादाजी, अगर आप अमर लोक में चले गए तो क्या आप अमर नहीं बन जाएंगे? दो नादान बच्चे कितने सीधे सादे हो। मेरा मतलब है, अगर किसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम अपना ख्याल कैसे रखोगे? तब जो करना होगा वही करेंगे। आपको इस छोटी सी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपकी हुआयांग डिवाइन नीडल की सच्ची शिक्षा मिली है। हाँ तीसरे दादाजी, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमरलोक में जाने की तैयारी पर ध्यान दें, ये ज्यादा जरूरी है। बच्चों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं हो सकती, लेकिन वे होनी चाहिए। तो आपका मतलब है? क्योंकि वे हमें मिट्टी के पैर कहते हैं, तो हम उन्हें दिखाएंगे कि मिट्टी के दलदल से भी असली ड्रैगन निकल सकते हैं। अरे क्या सर बाहर आ गए हैं?